नमस्कार मित्रों, मैं एस आनंद यूनियन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का समावेशन या परिचय से संबंधित जितना भी थ्योरी होता है उतना हम लोगों ने थ्योरी पढ़ लिया है। आज हम लोग उन सभी थ्योरियों से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे जो कि एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। आप किसी भी बुक से जहाँ मतलब कि जो भी आपके पास अंक गणित का बुक है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन जहाँ से पूछे जाते हैं, आप उस बुक से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, वहाँ से टिक कर सकते हैं। यदि ये सभी बात जहाँ तक हमने आपको को थ्योरी पढ़ाया है उससे संबंधित अगर क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं हो रहा है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर जो दिया गया है आप उस पर व्हाट्सएप के माध्यम से क्वेश्चन हमें सेंड कर सकते हैं। यदि मुझे लगेगा कि इस क्वेश्चन को आपके द्वारा भेजे गए क्वेश्चन को बोर्ड पर सोल्व कर दिया जाए तो हम बोर्ड पर सोल्व कर देंगे, और नहीं तो आपको हम पर्सनली भी आपको अगर उसका हल करके भेज देने वाला होगा तो हम आपको पर्सनली भी हल करके भेज देंगे। आइए हम लोग पहले प्रश्न को देखते हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत हमने किया है, इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स, संख्याओं के समावेशन या परिचय से संबंधित। आइए हम लोग पहले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहला हमारा प्रश्न कहता है कि 9, 6, 7, 3, 2, 5 में 7 के स्थानीय व जातीय मान में अंतर कितना है, इसको ज्ञात करना है। हम आपको बता चुके हैं और आप भी पीछे पढ़ चुके हैं कि स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है और जातीय मान कैसे निकाला जाता है, यानी कि स्थानीय मान क्या होता है और जातीय मान क्या होता है। तो आइए ध्यान दीजिएगा। 9, 6, 7, 3, 2, 5 पहले स्थानीय मान का आ गया तो यहां से स्थानीय मान निकालेंगे। तो 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 7 का 7 रख देंगे और इसके दाहिने तरफ जितना भी अंक है उसके बदले में उतना शून्य इस पर रख दिया जाता है, यानी कि 7 का स्थानीय मान 7000 हो गया। तो ये हो गया इसका स्थानीय मान, यहां लिख भी दे रहे हैं स्थानीय मान। और 7 का जातीय मान क्या होगा, तो जातीय मान संख्या का स्वयं का मान होता है, अर्थात इसका जातीय मान 7 का 7 ही रह जाएगा और यही इसका क्या हो जाएगा, जातीय मान हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कहा गया है कि में कितना का अंतर है, यानी कि दोनों में कितना का डिफरेंस है, यानी कि अंतर है, कितना का घटाव है। तो क्या करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे 7000 और माइनस में 7 कर देंगे। अब यहां से अंतर निकालिए, इसका कितना हो जाएगा, यह 3 हो जाएगा, यह हमारे पास 9 हो जाएगा, यह भी हमारे पास 9 हो जाएगा और यहां पर 6 हो जाएगा। और जिस ऑप्शन से इसका आंसर मैच करेगा वो हम आंसर को टिक करेंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इसलिए हमने क्वेश्चन नंबर 2 को पीछे जो आप क्वेश्चन 1 नंबर सोल्व किए सेम क्वेश्चन दिया, ताकि इस क्वेश्चन को आप खुद से बनाइए और हमारे आंसर से इसका मिलान जरूर कीजिए, ताकि आप हमसे क्या समझ पा रहे हैं, क्या सीख पा रहे हैं, इसका हम भी थोड़ा सा अनुमान आपसे लगा सके और आप भी इसका अनुमान लगा सके कि हम क्या चीज़ों को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, 7, 6, 8, 9, 4, 3 में 8 के स्थानीय तथा जातीय मान में क्या अंतर है, इसको निकालना है। तो फिर से वही चीज़ करेंगे, 7, 6, 8, 9, 4, 3 और इसका सबसे पहले अब हम नहीं लिखेंगे, एक बार क्वेश्चन में पीछे लिख दिए थे, इसका स्थानीय मान निकाल लेंगे और देखिए इसका जातीय मान जो होगा ना स्वयं का मान होता है, 8 का 8 लिखेंगे और दोनों का अंतर निकाल लेंगे, 2, 9, 9, 7 जिस ऑप्शन में है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यदि आप पीछे 2 क्वेश्चन को समझ गए होइएगा तो आप तीसरे क्वेश्चन को भी स्वयं से बनाइए। बिल्कुल हम जीरो लेवल से ऊपर हाई लेवल की तरफ हम लोग धीरे धीरे सब क्वेश्चन को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन कहता है कि 6, 8, 9, 2, 3, 5 में 9 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करें। अंतर कहेगा तो अंतर निकालेंगे, योग कहेगा तो योग निकालेंगे। क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 6, 8, 9, 2, 3, 5 क्या होगा इसका स्थानीय मान, तो 9 लिखेंगे और कितना इस पर शून्य रखेंगे, जितना अंक इसके दाहिने तरफ है उसके बदले में उतना हम 9 लिखेंगे। उसके बाद 3 कहा है तो 3 का 3 लिख दीजिए और इसके दाहिने तरफ कितना अंक है,
एक अंक है तो इसे यहाँ पर रख देंगे और दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। या आप चाहते तो डायरेक्ट एरो लेके नीचे भी लाते तो कोई फर्क हमारे पास नहीं पड़ता। आप इसको डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, इसमें बहुत बड़ी कोई बात नहीं है। 0 3 0 सॉरी अंतर कहा गया, माफ़ी चाहते हैं, ओहो सॉरी क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, उसके बाद में ये हो जाएगा 10, 10 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 7 और यह बन जाएगा हमारे पास कितना 9 और यह बन जाएगा 8। अर्थात जिस ऑप्शन में 8970 है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि 72.1/8 में 5 का स्थानीय मान और 7 के नौज मान का अंतर बतावें। तो ध्यान से देखिएगा यहां पर थोड़ा सा कि 72.1/8 में 5 का स्थानीय मान, तो इसमें कहीं हमको तो 5 नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब इसको हम लोग तोड़ेंगे। जब आप इसको तोड़िएगा तो ध्यान से देखिएगा, ये आएगा 72 अब यहां से भाग दीजिए तो इस पर जब 0 रखिएगा तो कितना बार में कटेगा, एक बार में कटेगा, फिर उसके बाद में 2 बार में कटेगा और यह 5 आ जाएगा। 16 और 8 × 40 आप भाग देकर इसको देख लीजिएगा। यानी कि यह संख्या इस प्रकार से लिखा हुआ है। अब इस संख्या में जो 5 है ना, इसका स्थानीय मान हमको ज्ञात करना है। अब ध्यान देने वाली बात यहां पर है कि मान लीजिए हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था, सीधे जो पीछे पूछा जा रहा था उसमें दशमलव नहीं था और कहीं पे दशमलव वाला संख्या जो दिया गया है और इसके स्थानीय मान के बारे में पूछा गया है, तो जैसे पूछा गया है आप बिल्कुल वैसे के वैसे रख दीजिए। 5 के बारे में पूछा गया तो आप 5 रख दीजिए। अब इसमें ध्यान क्या दिया जाता है कि जिस संख्या के बारे में पूछा गया वो और दशमलव तक में उन दोनों संख्या के यानी कि दशमलव और संख्या के बीच में कितने अंक हैं, तो 2 अंक हैं। उसके बदले में हम 2 शून्य रख देंगे और जहां पर दशमलव है उसके वहां पर हम फिर से क्या करेंगे, दशमलव रख देंगे। इसका स्थानीय मान हमें प्राप्त हो गया। अब उसके बाद में कहता है कि 7 का नौज्यान मान। नौज्यान मान हिंदी में कहे या अंकित मान कहे या जातीय मान कहे, अंग्रेजी में फेस वैल्यू होता है इसका। अंग्रेजी हम यहाँ आपको लिख दे रहे हैं, इसको फेस वैल्यू होता है। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू को हिंदी में कई बार कई बुकों में या कई एग्जामों में नौज मान के नाम से जाना जाता है, पूछ देता है। इसलिए अब देखिए तो 7 के बारे में पूछा गया यानी कि जातीय मान, तो 7 का जातीय मान क्या होगा, 7 का 7 ही रह जाएगा। और फिर से दोनों का अंतर पूछा गया तो हम क्या करेंगे, 7 माइनस, या इसे भी हम घटा सकते हैं, इसको 0 0 0 आप यहां रख दीजिए और यहां देखिए दशमलव हो जाएगा। उसके बाद से दशमलव के बाद से 3 अंक दे दीजिए अपना सीधा करने के लिए क्वेश्चन को। 0 0 और यहां पर हम 5 रख देंगे और इसका दोनों का अंतर निकाल लेंगे। तो देखिए कितना बन जाएगा, 10 10 में से 5 जाएगा तो यह हो जाएगा 5। यह कितना बन गया 9, यह भी कितना बन गया है 9 और यह कितना बन गया हमारे पास 6। यानी कि यह कितना हो जाएगा, सॉरी यहां दशमलव नहीं देंगे, देंगे भी तो तब भी कोई फर्क हमारे पास पड़ने वाला नहीं है। यहाँ दशमलव दे भी सकते हैं, नहीं भी देंगे कोई दिक्कत नहीं है, ताकि हमारा आंसर गलत ना हो। जिस ऑप्शन में 6.995 है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अगर आप पीछे क्वेश्चन को समझ गए होइएगा तो आप इसका आंसर स्वयं से आप जरूर बताइए। ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 74.54 में दशमलव के पूर्व के 4 का जातीय मान और दशमलव के बाद के 4 का स्थानिक मान का योग बतावें। स्थानिक मान कहे या स्थानीय मान कहे, दोनों बात सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे 74.54। अब ध्यान दीजिए क्या कहता है, दशमलव के पूर्व के 4 का जातीय मान, यानी कि दशमलव के इसका इस वाले का हमको क्या चाहिए, जातीय मान। तो जातीय मान हम जानते हैं कि जो भी संख्या होता है ना वो ज्यों का त्यों होता है। अब ध्यान दीजिएगा उसके बाद क्या कहता है, दशमलव के बाद के 4 का स्थानिक मान, यानी इसका जो है स्थानिक मान हमको चाहिए। अभी हम आपको पीछे समझाए हैं कि अगर दशमलव के बाद के किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकालने की बात करता है तो आप पहले उस संख्या को ज्यों का त्यों लिख दीजिए। उसके बाद दशमलव और उस संख्या के बीच में देखिए कितना अंक पड़ रहा है, 1 अंक पड़ रहा है, तो उसके बदले में एक शून्य रखेंगे और जहां दशमलव था वहां पर दशमलव रख देंगे, उसके आगे एक 0 रख दीजिएगा। नहीं भी रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कहीं अगर लिखा हुआ है 0.04 या 0.5
0,4 तो दोनों बात इक्वल है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखिए दोनों मान हमें प्राप्त हो गया, दशमलव के पूर्व के 4 का जातीय मान और दशमलव के बाद के 4 का स्थानिक मान, और कहा गया है कि इन दोनों का योग बतावें। तो योग मतलब जोड़ होता है, आप दोनों को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, जैसी इच्छा हो आप जोड़ दीजिए, या अगर आप ऐसे नहीं जोड़ पाइए तो आप सीधा करके खुद से जोड़ लीजिए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखिए यहां पर 4 का 4 आ जाएगा, 4.04, और जिस ऑप्शन में 4.04 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर। चलिए हम लोग अगली क्वेश्चन देखते हैं। हमारी अगली क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कहता है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, और ऑप्शन हमारे सामने दिया हुआ है, इसकी पहचान करनी है। ध्यान से देखिएगा, जब हम आपको अपरिमेय संख्या के बारे में बता रहे थे कि जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां पर P और Q कोई पूर्णांक संख्या है, Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, वो सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है। और जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, वो सभी संख्याएं हमारी परिमेय संख्या होती है। तो हमने वहां पर टोटल एग्जाम्पल और थोड़ा सा विस्तार से वहां पर हमने आपको बताया है, उससे आपकी इसकी पहचान कर लीजिएगा। हम अपरिमेय संख्या हमसे पूछा गया कौन है, तो हम बताए हैं कि पाई जो होता है ना, पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई के सभी मान जो होते हैं ना, वो सभी मान जो होते हैं वो परिमेय संख्या होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पाई हमारा अपरिमेय संख्या होगा, और बाकी सभी मान है यह जो है परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। यह भी है जो, यह भी परिमेय संख्या ही होगा, यह क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। और ध्यान दीजिएगा, जिस संख्या पर भी दशमलव के बाद रेखरिंग दिया हुआ होता है वो सभी संख्याएं परिमेय संख्या होती है, क्योंकि जो डायरेक्ट संख्याओं का लगातार पुनरावृत्ति होता है उन सभी को इस रेखरिंग से सूचित किया जाता है, या इसको बार भी कहा जाता है। तो इस प्रकार की जो भी संख्या होती है वो सभी परिमेय संख्या होती है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, कहता है कि 7 और 17 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं है, और ऑप्शन हमारे सामने दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, हम यहां पर आपको इसके लिए एक नोट देकर लिख दे रहे हैं। यह होता क्या है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है, अनंत परिमेय संख्याएं होती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है। जैसे हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 और 17 का, तो इसको आप निकालते निकालते थक जाइएगा, लेकिन यह कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए इस नोट के सहारे डायरेक्ट हम इसका आंसर देंगे कि दो परिमेय संख्याएं, ये चाहे उसके जगह पर कुछ भी हो सकता है, 7 हो, 17 हो, 18 हो, 19 हो, 20 हो, 25 हो, 50 हो, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी ऐसा संख्या दिया गया है और पूछता है कि उन दोनों के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं, तो अनंत होता है, और इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, कहता है कि 9 तक की विषम संख्या का योग ज्ञात करें। 9 तक कह रहा है, 9 विषम संख्या नहीं कह रहा है, 9 तक कह रहा है। और पीछे इसके लिए हम आपको फॉर्मूला बता चुके हैं। इसके लिए फॉर्मूला होता है n+1/2 और टोटल का होल स्क्वायर होता है। तो 9 तक का है, इसका मतलब हुआ, पहले इस बात को समझ लीजिए कि वो 1, 3, 5, 7 और उसके बाद में कितना हो जाएगा 9। बस यही इतना ही कर रहा है, इन सबों को जोड़ने के लिए कहा है। तो क्या करेंगे, यहां पर हम रख देंगे 9, तो 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, और बटा में 2 और इसका स्क्वायर कर देंगे। इसका मतलब जब यह कटेगा तो क्या बचेगा हमारे पास 5, और 5 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 25, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर इसी में क्वेश्चन में कहा रहता कि 1, 2, 3, 4, 5, यानी अगर क्वेश्चन में कहा होता कि 5 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें,
तब भी बनाएंगे। अगर उस तरीके से कहा होता तो क्या करते, इसकी गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 और डायरेक्ट n स्क्वायर करते, अर्थात 5 का स्क्वायर। आगे हम इस पर क्वेश्चन आपको बताएंगे भी, और डायरेक्ट 5 का स्क्वायर कर देते, तब भी हमारा आंसर क्या आता, 25 ही आता। ये थोड़ा सा क्वेश्चन समझने वाला होता है, यहां पर बिल्कुल आराम से समझिएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि 20 तक की सम संख्या का योग ज्ञात करें। पहले इसकी मीनिंग को समझते हैं। यह कहना चाहता है क्वेश्चन 2 4 6 8 ... 20 यहां तक जितना भी ये संख्या दिया गया ना, इसका योग हमसे क्या कह रहा है कि पूछा जा रहा है, इन सबों को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। यही चीज को समझना है सबसे पहले। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिया रहता है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कि n/2 इंटू n/2 और प्लस में 1 होता है। अर्थात क्या रखेंगे यहां पर, जो भी यहां लास्ट टर्म जो पूछा जा रहा है यहां पर आने वाला है, इसको लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे 20/2, फिर क्या लिखेंगे 20/2 प्लस 1, और इसको अब आसानी से तोड़ लेंगे। देखिए तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10, और यहां जो तोड़ेंगे तो 10 और ये कितना हो जाएगा 11, अर्थात 10 गुने 11 अर्थात कितना हो जाएगा 110, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। जिस ऑप्शन में 110 दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। यह समेशन ऑफ सीरीज, यह संख्याओं का जो योग होता है उस पर आधारित यह क्वेश्चन है, श्रेणी का योग वाला क्वेश्चन है। कहता है कि 1 + 2 + 3 + 4 + ... प्लस 50 बराबर व्हाट। यह एक बात इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। यह कहना क्या चाहता है, कहता है कि 50 तक यानी कि लगातार 50 तक प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। और हम आपको बता चुके हैं कि लगातार प्राकृत संख्याओं यानी कि 1 से शुरू होने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का योग बराबर फॉर्मूला क्या होता है। इसके लिए फॉर्मूला होता है n इंटू n + 1/2। यही फार्मूला होता है हम लोगों का। इसके n के जगह पर क्या रखेंगे 50 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 50, और यहां क्या रखेंगे 50 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 51, और उसके बाद में भाग दे देंगे हम 2 से। इससे इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो क्या बन जाएगा 25, यानी कि हमारा फाइनल रिजल्ट जो आ रहा है कितना आ रहा है 25 × 51। जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, अगर आपको समस्या हो रही है मल्टीप्लाई करने में, तो हम पीछे मल्टीप्लिकेशन आपको सिखा चुके हैं, बार बार हम इस बात को बोल रहे हैं, आप वहां से सीख लीजिएगा। देखिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5, उसके बाद इससे इसमें गुना करेंगे तो 2, और इससे इसमें गुना करेंगे तो 25, यानी कि और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27, तो 27 का कितना हो जाएगा 7, और हासिल हमारे पास हो जाएगा 2। उसके बाद इसको छोड़ देंगे और इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूना 10, 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, अर्थात 1275। इसका फाइनल रिजल्ट जो आएगा हमारे पास 1275। जिस ऑप्शन में 1275 दिया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है, ध्यान से समझिएगा कि 51 + 52 + 53 + ... प्लस 100 तक दिया हुआ है और इसका योग क्या होगा। अभी जो हम लोग फार्मूला लगाए थे, देखिए यह लगातार है, वही फार्मूला इसमें लगेगा, n इंटू n + 1/2 वाला फार्मूला लगेगा। तो देखिएगा इसमें करेंगे क्या हम लोग, फार्मूला तो लगाएंगे n इंटू n + 1/2 फार्मूला हम लोग लगाएंगे, और फिर यही चीज इसमें क्या करेंगे घटाएंगे भी, n इंटू n + 1/2। और ऐसा नहीं करेंगे कि यहीं पर दोनों सेम चीज है तो इसी को कैंसिल मार देंगे तो फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा 0। वैसे नहीं करेंगे। देखिएगा हमने क्या इस पर आपको समझाने की कोशिश किया है, क्या बताएंगे। एक बार जब हम n के जगह पर 100 रखेंगे तो क्या होगा 100 गुना यहां रखेंगे तो कितना हो जाएगा 101, और बट्टा में 2 हो जाएगा, और माइनस करेंगे तो इसे n के जगह पर क्या रखेंगे। हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि आप 51 से लेकर 100 तक का योग निकालिए, 100 को जोड़ना है। लेकिन जब भी यह फॉर्मूला लगाएंगे तो यह जब भी जोड़ेगा तो 1 से लेकर और जहां तक मान रख देंगे वहां तक जोड़ेगा। अर्थात यह जो हमने जोड़कर निकाला है, यह फाइनल रिजल्ट, यह 1 से लेकर 100 तक के संख्याओं का योग निकाल दिया, जोड़ दिया। तो हम करेंगे क्या, हमको तो वो चाहिए नहीं, हमको चाहिए 51 से। तो पीछे कितना छूट रहा है 50, 49, ऐसे करते हुए जाएंगे। इसका मतलब हुआ कि 1 से लेके और 50 तक के संख्याओं का योग को घटाना है, अर्थात यहां पर क्या रखेंगे 50 गुना
51/2, यानी वो संख्याएं भी क्या हो गया, घट गई। अब आप चाहिए तो यहाँ पर इसको काट दीजिए, इससे इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और इससे इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 50। जब आज इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये बनेगा आपको कितना 5 0 5 और एक और 0 इस पर आ जाएगा, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। और माइनस पीछे अभी इसके तुरंत पीछे आप इसका मल्टीप्लाई किए थे तो यह कितना आया था 1275। जब आप इसमें से घटाइएगा तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा कितना, देखिए 10 में से 5 जाएगा तो कितना जाएगा 5, उसके बाद यह बन गया हमारे पास कितना 4, यानी यह बन जाएगा 14, 14 में से 7 जाएगा तो यह बन जाएगा 7, उसके बाद यह बन गया है 9, 9 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा फिर से 7 हो जाएगा, उसके बाद यह 4, 4 में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 3। जिस ऑप्शन में 3775 है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 20 का स्क्वायर। हम इसके लिए आपको फॉर्मूला बता चुके हैं। यह फॉर्मूला इसके लिए होता है कि लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बराबर फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 फॉर्मूला होता है। अब करेंगे क्या, इसमें n के जगह पर लास्ट में जो सिर्फ 20 लिखा हुआ है इस मान को पुट कर देंगे, तो क्या लिखेंगे 20, उसके बाद क्या रखेंगे 21। अब न कि 20 21 ऐसे नहीं करेंगे, 20 में 40 और कितना जाएगा 41, भाग देंगे कितना से 6 से। ध्यान से देखिएगा, इसमें से 3 काटेंगे और इसमें से 2 काटेंगे तो 6 कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब यह 7 बन जाएगा और इस कितना बन जाएगा 10 बन जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इसको गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 7 का 7, 7 चौका 28 और यह 0 इस पर लाके रख दीजिए। जिस ऑप्शन में 2870 दिया है वही तो हमारा आंसर हो गया, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। यदि आप क्वेश्चन नंबर 12 को समझ गए होइएगा तो क्वेश्चन नंबर 13 को खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा और हमारे आंसर से इसका मिलान कीजिएगा। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 60 का स्क्वायर बराबर व्हाट, यानी कि इसका मान क्या होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 होता है। और हम n के जगह पर क्या रखेंगे 60 रखेंगे, 60 गुना यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा 61 और गुना यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा 121 और बट्टा में 6 हो जाएगा। इससे जब इसको कैंसिल कीजिएगा तो कितना बार में कटेगा 10 बार में कट जाएगा। रिजल्ट हमें प्राप्त होगा 10 गुना 61 गुना 121 और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी हमारा आंसर आने वाला होगा वो आ जाएगा। गुना करेंगे 121 गुना में 61। हम आपको 3 अंकीय 3 डिजिट मल्टीप्लीकेशन सिखा चुके हैं। आप ध्यान दीजिएगा, इससे इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 होगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसके बाद इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 12 और 1 कितना हो जाएगा हमारा 13, 13 का 3 हासिल हो जाएगा हमारे पास 1, इसको कैंसिल करेंगे। इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। उसके बाद इसको भी छोड़ देंगे, जैसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0। उसके बाद ध्यान दीजिएगा एक 0 पहले से, तो इस पर डायरेक्ट इसको हम इस पर रख देंगे, अर्थात इस सभी का हमारा मल्टीप्लाई हो गया, अर्थात 7 3 8 1 0, अर्थात जिस ऑप्शन में 73,810 दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस 10 का क्यूब बराबर व्हाट, यानी कि इसका फॉर्मूला जो हमने आपको बताया है ये बताया है कि लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों का योग बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2। अब बताइए यह कौन सा फॉर्मूला हुआ, यह लगातार प्राकृत संख्याओं का योग बराबर फॉर्मूला होता है, यानी जो पहला जो फॉर्मूला होता है ना उसी का होल स्क्वायर टोटल का कर दीजिएगा ना तो इसका भी फॉर्मूला तैयार हो जाता है। यानी कि लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों का योग बराबर फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 और पूरे का होल स्क्वायर होता है। अर्थात क्या करेंगे, इसके लिए रखेंगे यहां पर 10, यहां कितना हो जाएगा हमारा 11 बट्टा में 2 और पूरे का होल स्क्वायर करेंगे ऐसे, अर्थात
इससे यह कटेगा तो यह हो जाएगा 5। 11 पच्चे कितना हो जाएगा 55, और 55 का जब आप स्क्वायर कीजिएगा तो देखिए यह हो जाएगा 25, और इसी में एक बढ़ा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6, और इसी से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 5 30, अर्थात जिस ऑप्शन में 3025 दिया हुआ होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस 15 का क्यूब बराबर व्हाट। यदि आप पीछे बताए गए क्वेश्चन को समझ गए होइएगा तो इस क्वेश्चन को भी आप खुद बनाइए और हमारे आंसर से आप इसका मिलान कीजिए। ध्यान दीजिएगा क्या होगा फॉर्मूला इसके लिए, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 और टोटल का होल स्क्वायर होता है। क्या करेंगे अब, लिखेंगे 15 गुना 16 बटा में 2 और पूरे का होल स्क्वायर, अर्थात इससे जब यह कैंसिल करेंगे और इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा 120, 120 का होल स्क्वायर करेंगे तो देखिएगा क्या करेंगे, सीधे 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 144, और एक जीरो है ना स्क्वायर करें तो उसके बदले में डबल जीरो रख दिया जाता है और वही हमारा आंसर हो जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 40 का स्क्वायर बराबर व्हाट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का लगातार सम संख्याओं के चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 40 का स्क्वायर बराबर व्हाट। यह क्वेश्चन क्या कहता है, इसका मीनिंग क्या हुआ। क्वेश्चन कह रहा है कि लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग बराबर व्हाट। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाई 6 होता है, और इस फार्मूला का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। हम पहले भी यह फार्मूला आपको बता चुके हैं। ध्यान दीजिएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाई 6 होता है। देखिए लगातार सम संख्या कहे या लगातार विषम संख्या का वर्ग कहे, दोनों के लिए सेम ही फार्मूला होता है। सिर्फ यही फार्मूला लगाएंगे और हम अपना आंसर पाएंगे। कितना हो जाएगा 41, 42 बाई 6 हो जाएगा। इससे कितना बार में कट जाएगा 7 बार में कट जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा इसका कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौका 28, इसको जीरो को छोड़ दीजिए, लिखेंगे 28 और उसके बाद में 41। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 का 8, और पहले ही इस जीरो को लाके यहाँ पर आप चाहे तो रख सकते हैं। 8 चौका 32, 32 और 2 कितना हो जाएगा 34। तो 34 का कितना हो जाएगा हमारे पास 4, और हमारे पास हासिल हो जाएगा कितना 3, इसको छोड़ देंगे। 4 दूना 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, अर्थात 11,480 जिस ऑप्शन में दिया हुआ होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान दीजिएगा क्या कहता है कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 35 का स्क्वायर बराबर व्हाट। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन कहता है कि लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योग बराबर, फार्मूला क्या होता है वही फार्मूला इसमें लगाएंगे। तो पीछे जो सम का वाला होता है ना, यहीं पर वही चीज इसमें भी लागू होता है। n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाई 6 फार्मूला होता है। तो क्या रखेंगे इसके जगह पर 35, 36, उसके बाद में कितना हो जाएगा 37, और बट्टा में क्या हो जाएगा हमारे पास 6। इससे इसको काट देंगे तो यह कितना बचेगा 6 बच जाएगा। इसका मतलब हमारे पास फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, देखिए इसका मल्टीप्लाई यहीं पे कर दे रहे हैं। तो 5 6 30 के 0 और 6 3 का कितना हो जाएगा 18 और 3 कितना हो जाएगा 21, और इसको गुना कर देंगे 37 से। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 0 छोड़ देंगे और इसको गुना कितना से करेंगे 21 और 37, अर्थात 7 का 7 हो जाएगा। इस जीरो को जो है ना इसको यहाँ पर रख देंगे, एक ही बार में इसका काम हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा 7 दूना 14 और यह हो जाएगा 3, तो 14 और 3 कितना हो जाएगा 17, तो 17 का 7 हासिल 1 हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे। 3 दूना 6 वाले कितना हो जाएगा 7, अर्थात जिस ऑप्शन में 7770 है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है
कि 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस 10 का क्यूब बराबर व्हाट। इसका मतलब हुआ कि लगातार सम संख्याओं के घनों का योग बराबर फॉर्मूला क्या होता है। अगर यह फॉर्मूला आपको याद है तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। ध्यान से देखिएगा, इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 इंटू n/2 इंटू n/2 प्लस में 1 और टोटल का होल स्क्वायर होता है। अब क्या करेंगे, सभी के जगह पर वैल्यू को रखेंगे। देखिए रखेंगे कैसे, 2 गुना, जैसे ही आप 10 रखिएगा कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे सामने 5, यहां कटेंगे तो कितना बच जाएगा, हो जाएगा 6, और यहां पर ऐसे करेंगे इसका होल स्क्वायर, यह सिर्फ 2 बाहर रहेगा, टोटल का होल स्क्वायर। इसका मतलब हुआ 2, ये कितना हो जाएगा 6 × 5 = 30, इसका मतलब 2 बार 30 लिख देंगे, या 30 का स्क्वायर कीजिए, दोनों बात बराबर है। 3 × 9 9 दूना 18, अर्थात 18 और 00 इस पर क्या करेंगे, रख देंगे 1800। हो गया आंसर। जिस ऑप्शन में 1800 है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस 11 का क्यूब बराबर व्हाट। यानी कि क्वेश्चन कहता है कि लगातार विषम संख्याओं के घनों का योग बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n+1 का होल स्क्वायर इंटू n+1 का होल स्क्वायर -2 और बटा में 8 होता है। अब क्या करेंगे, वैल्यू को पहचान के रखिए, यहां 11 रखेंगे तो एक बन जाएगा कितना 12, 12 का स्क्वायर, यानी कि 12 को 2 बार हम लिख दे रहे हैं डायरेक्ट। उसके बाद यहां पर आप चाहेंगे तो गुना लिख सकते हैं, यहां रखेंगे तो 11 तो बन जाएगा 12, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और 144 में से 2 घटा देंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास 142, और भाग हमसे कितना चला जाएगा 8 से। अब ध्यान से देखिएगा, 8 से जब इसको काटिएगा तो ये कितना बार में कटेगा, 4 दूना लिख देते हैं एक बार 2, और यह कट जाएगा 3, और फिर इससे इसको काटेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, यह बन जाएगा हमारे पास 6, क्योंकि 6 दूना 12। तो अब गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा 6 3 का 18, और गुना में हो जाएगा कितना 142। अब इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा, आप चाहे तो 18 का टेबल भी पढ़ सकते हैं। 18 दूना 36, तो 36 का कितना हो जाएगा 6, तो हासिल हमारे पास कितना हो जाएगा 3, सॉरी 18 दूना 36, ठीक है 18 दूना 36, तो 36 का 6 हो जाएगा, तो हासिल हमारे पास हो जाएगा 3, 18 चौका 72, 72 और 3 कितना हो जाएगा 75, तो 75 का क्या हो जाएगा 5, तो हासिल हो जाएगा हमारे पास 7, और उसके बाद में हो जाएगा 18 का 18, 18 और 7 कितना हो जाएगा 25, तो क्या लिख देंगे 25, अर्थात जिस ऑप्शन में 2556 है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 को कहता है कि 101 प्लस 102 प्लस 103 प्लस डॉट डॉट प्लस 200 बराबर व्हाट। इस प्रश्न को अब हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। यह लगातार प्राकृत संख्याओं का जो फॉर्मूला होता है ना, लगातार प्राकृत संख्याओं का योग वाला फॉर्मूला, उसी फॉर्मूला को लगाएंगे, लेकिन पीछे के मान को घटाएंगे। क्या करेंगे, फॉर्मूला हमारा होगा n इंटू n+1/2, और फिर से माइनस करेंगे n इंटू n+1/2। लेकिन करेंगे क्या, इस n के जगह पर वो 200 वाला मान रखेंगे, अर्थात 200 गुना 201 और बट्टा में हो जाएगा 2, और यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए 101 से जोड़ रहे हैं तो घट कितना रहा है, 1 से लेकर 100 तक, अर्थात यहाँ हो जाएगा 100 गुना 101 और बट्टा में हो जाएगा 2। ध्यान से देखिएगा, इसको जब इससे काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 100 बार में कटेगा। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यह बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इस पर 00 सिर्फ लाकर रख देना है। अब माइनस करेंगे, फिर इससे इसको कैंसिल करेंगे तो कितना बनेगा, यह 50 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना 505, और एक शून्य है तो यहां पर लाके रख देंगे। अब इसको जब घटाइएगा तो क्या प्राप्त होगा, 0 में से 0 घटाएंगे तो बन जाएगा 0, यहां बचा गया है 10, अब 10 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास हो जाएगा 5, यह बन गया 0। अब देखिए 0 में से फिर 0 को घटाएंगे तो क्या बन जाएगा 0, उसके बाद में अब यह फिर बन जाएगा 10, और 10 में से 5 को घटाएंगे तो क्या बन जाएगा 5, और यह बन गया है 2 में से 1, अर्थात 1 हो जाएगा। अर्थात 15,050 जिस ऑप्शन में दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा।
चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है कि 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 30 का स्क्वायर बराबर व्हाट। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग वो फार्मूला लगाएंगे जो फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं कि लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बराबर। तो इसके लिए क्या फार्मूला होता है? इसके लिए फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होता है। यही फार्मूला लगाएंगे हम लोग, और इस फार्मूला को 2 बार लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिएगा, यह जो फार्मूला लगा हुआ है यह लगातार 1 से लेकर लगा हुआ है, और हम 12 से के स्क्वायर से जोड़ना शुरू कर रहे हैं, तो पीछे 11 से स्क्वायर वाले को क्या करेंगे? घटाएंगे। अर्थात n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 का फार्मूला यहाँ पर हम लोग लगाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर पहले लिखेंगे कितना? 30, उसके बाद कितना हो जाएगा? 31, 31, और यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 61/6, और यहाँ करेंगे माइनस, यहाँ का रखेंगे कितना? 11, उसके बाद कितना हो जाएगा हमारे पास? 12, उसके बाद कितना हो जाएगा? 11 दूना 22, और एक कितना हो जाएगा? 23, उसके बाद में यहाँ हो जाएगा 6। जब इससे इसको काटेंगे तो कितना बन जाएगा? यहाँ बन जाएगा 5, और इससे इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसको जब गुना करेंगे तो 5 गुने 31 गुने 61, और यहाँ गुना करेंगे 11 गुना 2 गुना 23। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, जब इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा? यह हमारे पास आएगा 155। कितना आएगा? 155 में 61 से फिर से मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो कीजिए, कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 5। इसका अगर 3 अंक बना लीजिएगा यहाँ 0 डाल के, तो आपको सहूलियत हो जाएगी। 5 हो जाएगा, उसके बाद ये 6 5 30, 30 और 5 कितना हो जाएगा? 35, 35 का 5 तो हासिल 3, यह हो जाएगा 0, यह हो जाएगा 1, और यह हो जाएगा 0, यह हो जाएगा 30, 30 और 1 31, 31 और 3 आया था, 31 3 34, 34 के 4 तो हासिल 3 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। कितना हो जाएगा? 6, 6 व 3 कितना हो जाएगा? 9, अर्थात 9455 माइनस करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 23 दूना 46, तो 46 इधर लिख कर कहीं मल्टीप्लाई कर लेंगे। 46 गुना 41, अर्थात कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 व 4 10 के 0 हो जाएगा, और 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 और 1 5 हो जाएगा। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, उसके बाद में 6 व 4 10 हो जाएगा, उसके बाद में 4 और 1 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इसमें से घटा देंगे, तो जब हम घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 15, 15 में से 6 जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा 9, ये बन गया 14, इसका मतलब हो जाएगा 0 घटेगा तो 4। अब यह देखिए, यह बन जाएगा हमारा कितना? यह बन जाएगा 14, 14 में से 5 जाएगा तो यह हो जाएगा 9, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 8। जिस ऑप्शन में 8949 है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है कि 16 का क्यूब प्लस 17 का क्यूब प्लस 18 का क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस 40 का क्यूब बराबर व्हाट, और ऑप्शन हमारे सामने दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें कौन सा फार्मूला लगा? इसमें फार्मूला लगेगा n इंटू n प्लस 1/2 और पूरे का होल स्क्वायर वाला जो फार्मूला होता है, लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों का योग बराबर जो फार्मूला होता है, वही फार्मूला इसमें इस्तेमाल होगा। इसमें करेंगे क्या? ध्यान से देखिएगा, एक बार 40 रखेंगे और पीछे जो छूट रहा है उस मान को यहां रख के घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 40 गुना 41 और बट्टा 2 और पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस करेंगे, उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ होगा 15, उसके बाद में 16, और उसके बाद होगा बट्टा 2 और पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब इससे आप इसको काटिएगा तो क्या बचेगा? यहाँ पर 20, और इससे जब इसको काटेंगे तो यह हो जाएगा 8, अर्थात जब इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यह आ जाएगा हमारे पास 280 और पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 120 और पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। अर्थात अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 00 हो जाएगा, उसके बाद में यहाँ पर 4 हो जाएगा, उसके बाद में 8 दूना 16, 16 दूना 32 का 2 हो जाएगा, और 8 टाइम 64 और 3 कितना हो जाएगा?
67 माइनस 12 बराहा 144 पर कितना जीरो रखेंगे, डबल जीरो रखेंगे। अब इसको घटा देंगे, जो मान आने वाला होगा हमारा आंसर हो जाएगा डबल जीरो। 4 में से 4 जाएगा तो फिर से 0 हो जाएगा। 12 में से 4 जाएगा तो फिर से हमारे पास 8 हो जाएगा। उसके बाद में यह बन गया 6, और 6 में से 3 दू 5 और 3 दू 5, 6 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और उसके बाद में 6 हो जाएगा। जिस ऑप्शन में 6,58,000 दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है कि 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस 14 का क्यूब बराबर व्हाट। यानी कि क्वेश्चन में कहता है कि लगातार सम संख्याओं के घनों का योग बराबर क्या होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 इंटू n/2 इंटू n/2 प्लस 1 और फिर से होता है पूरे का होल स्क्वायर। अब इस फार्मूला पर आप इसको सजा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहां रखेंगे 2, उसके बाद में अब देखिए डायरेक्ट ही रख देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां हो जाएगा 7, और यहां रखेंगे तो 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। इसका मतलब हो जाएगा 2 गुने 8 सत्ते 56, 56 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो 56 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा, देखिए 6 के 36 के 6 हो जाएगा तो हासिल 3 हो जाएगा। 6 × 30 और 30 दूना 60, 60 और 3 कितना जाएगा 63, तो हासिल हो जाएगा 6, 6 × 30 और 1 कितना हो जाएगा 31। उसके बाद 2 से गुना कीजिए तो 6 दूना 12, 3 दूना 6 व 1 7, फिर उसके बाद में कितना हो जाएगा 2, और उसके बाद में हो जाएगा हमारे पास कितना 6। जिस ऑप्शन में 6272 है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 को ध्यान से देखिएगा। कहता है कि 6 + 24 + 54 प्लस डॉट डॉट प्लस 2400 बराबर व्हाट। इस क्वेश्चन को अब हम कैसे बनाएंगे, इसमें हमको कुछ नहीं दिख रहा है। देखिए ध्यान से, अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो इसमें कॉमन दिख रहा है। इसमें 6 कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा 4, यहाँ क्या बचेगा 9 प्लस डॉट डॉट प्लस यहाँ से कॉमन लेंगे या इसे भाग दे दिए तो आपको पता चले, यानी कि 400। 400 का मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ 400 रख देंगे यहाँ पर, और इसी तरह रहने देंगे। ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा 6 को बाहर रख देंगे। एक चीज अब इसमें दिख रहा है कि इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस डॉट डॉट और प्लस यहाँ पर हम इसको 20 का स्क्वायर लिख सकते हैं। जब हम लिख सकते हैं तो इसके लिए अब हम कौन सा फार्मूला जानते हैं, इसके लिए फार्मूला जानते हैं n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 फार्मूला होता है। और यही फार्मूला यहाँ पर क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे और इसका मान रखेंगे और आंसर पाएंगे। तो यहाँ रख देंगे तो 6 हो जाएगा, और इसको बाहर ही रख देते हैं या गुना लगा भी सकते हैं, यहीं पे गुना कर देंगे सबके साथ। तो क्या हो जाएगा, अब इसका मान रखेंगे 20, यहाँ हो जाएगा 21, और यहाँ क्या हो जाएगा 40 और कितना हो जाएगा 41, और यहाँ पे बट्टा में हो जाएगा 6, और इसी 6 से यह 6 कैंसिल हो जाएगा। बाकी अब क्या करेंगे, इस दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 41 और 21, 1 ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, और कितना हो जाएगा 4 दूना 8। उसके बाद देखिए अब इससे मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पर 20 से, यानी कि 20 से यानी करेंगे ना तो करेंगे क्या, सिर्फ 2 से गुना कर देंगे और लास्ट में 0 रख देंगे। तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 6 दूना 12 का 2 हो जाएगा। उसके बाद में 8 दूना 16 और कितना जाएगा 17, अर्थात फाइनल रिजल्ट इसका कितना आया 17,220, और जिस ऑप्शन में 17,220 है वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, इस तरीके के क्वेश्चन में करते क्या है कि जरूर इसमें कुछ ना कुछ कॉमन दिया रहता है, उस पर हम जरूर गौर करेंगे और इस तरीके से इस प्रश्न को इस प्रकार से लाएंगे और उसको आसानी से सोल्व कर लेंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 15 का स्क्वायर बराबर 1240, यानी कि इन सभी संख्याओं के वर्गों का योग वो आपको जोड़कर दे दिया है। तो कहता है कि तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट बराबर व्हाट। यह क्वेश्चन का आंसर आप कैसे दीजिएगा, क्या दीजिएगा, अब आप बताइए, और ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा, करेंगे क्या इन प्रश्नों को। अगर आप
नए हैं तो थोड़ा सा आप इसको लिख लीजिएगा तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा कि करते क्या है इसमें। प्लस 30 का स्क्वायर, और करिएगा क्या, इसमें 2 के स्क्वायर को कॉमन लेंगे। जब 2 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर, यहाँ बचेगा 2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ बचेगा 3 का स्क्वायर, प्लस डॉट डॉट, प्लस यहाँ पर हमारे पास बचेगा 15 का स्क्वायर। और ध्यान दीजिए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यह हो जाएगा 4, और उसके बाद कर देंगे गुना, और इन सबों का योग, हमको कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट दिया हुआ है 1240। तो इस सब का मान दिया हुआ है 1240, तो यहाँ रख देंगे 1240 और सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। 0, 6, 8, 1, 9 और कितना हो जाएगा, 4 का 4। जिस ऑप्शन में 4960 दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिएगा, यह हुआ, बस सीख रहे हैं नए नए तब। अब परीक्षा में इन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करेंगे, सेकंड मेथड ध्यान से देखिएगा। जैसे ही इस प्रकार के क्वेश्चन को देखेंगे, यहां से 2 कॉमन जो लिए हैं वो 2 का स्क्वायर कॉमन लेंगे और तुरंत यहां पर 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर यहां पर लिख देंगे 0, 6, 9, उसके बाद कितना हो जाएगा 4, और जिस ऑप्शन में 4960 है वही हमारा आंसर हो जाएगा। इन सभी बातों को लिखने की एग्जाम में कोई जरूरत नहीं है, सीधा यहां से कॉमन उठाएंगे और सीधा इसमें गुना करेंगे और आंसर, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, और हम क्वेश्चन नंबर 26 को बनाने से पहले हम आपको ये बात बताना चाहते हैं कि यदि आप अब इन प्रश्नों को समझ रहे हो तो आप इस क्वेश्चन को आप स्वयं बनाइए, पहले खुद से आप बनाइए इस क्वेश्चन को, उसके बाद हमारे आंसर से मिलान कीजिएगा। कहता है कि दिया गया है कि 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट प्लस 10 बराबर 55, यानी वो अब जोड़ के दे दिया है कि यहां तक का मान 55 होता है। तो 11 + 12 + 13 प्लस डॉट डॉट प्लस 20 बराबर व्हाट। तो क्या करेंगे, इसमें वही फार्मूला लगाएंगे n × n+ वाला। तो अब देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे डायरेक्ट लिखेंगे, अब लिखेंगे 20 × 21 और बट्टा में हो जाएगा 2, और क्या करेंगे पीछे 1 से लेकर 10 तक के मान को घटाएंगे तो उसका योग स्वयं वह जोड़ के दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे डायरेक्ट यहाँ पर 55 लिख देंगे, न कि फार्मूला लिखेंगे। और इससे इसको जब आप कैंसिल कीजिएगा तो यह बन जाएगा 10, अर्थात यहाँ हो जाएगा 210 माइनस में 55। जब इसको हम लोग हटाएंगे तो हम लोग को कितना प्राप्त होगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो जाएगा, यह बन गया 0, और इसमें से 1 हासिल लेंगे तो 10, 10 में से 5 जाएगा तो यह 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 हो जाएगा, अर्थात जिस ऑप्शन में 155 दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि दिया है 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट डॉट प्लस 10 बराबर 55। तो योगफल 6 + 12 + 18 + 24 प्लस डॉट डॉट प्लस 60 बराबर होगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर हमारे सामने ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो इसका सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। तो दिया हुआ है, अब ध्यान दीजिएगा यहां तक का योग हमको दिया हुआ है 55, तो इसका मान हमसे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहां पर 6 + 12 + 18 + 24 प्लस डॉट डॉट और प्लस यहां लिख देंगे 60। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें से 6 कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 1, यहां 2, यहां 3, यहां 4 प्लस डॉट डॉट प्लस यहां हो जाएगा 10। अब ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा 6, और इसका हमको फार्मूला भी नहीं लगाना है हमको, या इसका योग नहीं निकालना, सीधे डायरेक्ट पहले से दिया हुआ है। तो क्या लिख देंगे, यहां पर 55 और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 × 25 6 × 25 अर्थात 330। जिस ऑप्शन में 330 दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है कि 9 + 16 + 25 + 36 प्लस डॉट डॉट प्लस 100 के जोड़ का मान बताइए। अब ध्यान दीजिएगा, इस पर हम गौर करेंगे कि आखिर क्वेश्चन में क्या है, क्या कहना चाहता है। हम देख रहे हैं कि यह जो मान दिया हुआ है यह 3 का स्क्वायर है, यह कितना दिया हुआ है, यह 4 का स्क्वायर है, यह कितना है 5 का स्क्वायर है, यह 6 का स्क्वायर है, प्लस डॉट डॉट प्लस 10 का स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसको कैसे जोड़ेंगे, इसको जोड़ने के लिए जो हम फार्मूला जानते हैं उसी फार्मूला का यूज करेंगे। क्या होगा वह फार्मूला, 2 तरीका हमको दिख रहा है, देखिएगा क्या करेंगे। एक फार्मूला तो दिख रहा है कि n × जो लगा लेंगे, तो लगाइए कितना हो जाएगा 10 × 11 × 22 और कितना हो जाएगा 23 और बट्टा में हो जाएगा 6। अब ध्यान दीजिएगा 10 + 11, तो सॉरी 11 नहीं होगा,
21 होगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 × 20 और 21 हो जाएगा। फार्मूला लगा दिए। उसके बाद ध्यान दीजिएगा पीछे जो है कितना छूट रहा है, 2 का स्क्वायर और प्लस में 1, अर्थात कितना घटेगा, 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 और 1 उधर से जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसमें से क्या करेंगे, 5 हम माइनस कर देंगे। अब काटिए इसको, यहाँ से काटेंगे तो यहाँ से 2 काट देंगे और यहाँ से काटेंगे तो 3 काट देंगे, तो यह बन जाएगा 7 और यहाँ पे बन जाएगा 5 और इससे यह कैंसिल हो गया। तो कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35। अब 35 को आप 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, 5, उसके बाद में 5 × 3 = 8 और 3, और उसमें से क्या हो जाएगा, 5 माइनस कर देंगे, अर्थात 380 जिस ऑप्शन में दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 ध्यान से देखिएगा क्या है, कहता है कि 1 + 2 + 3 + ... +49 + 50 + 49 + 48 ... +3 + 2 + 1 किसके बराबर है। तो किसके बराबर है, तो ध्यान से देखिएगा, हमको 2 तरीका दिख रहा है। एक तरीका हमको दिख रहा है कि यहां से यहां तक के मान को जोड़ दें, अब फिर यहां से यहां तक के मान को एक ही फार्मूला से जोड़ लें और इसको 2 से गुना कर दें और 50 को जोड़ दें। आइए तो वही क्रिया करेंगे। या एक प्रक्रिया यह भी दिख रहा है कि 1 से लेकर 50 तक को जोड़ लेंगे और फिर 49 से लेकर 1 तक को जोड़ लेंगे। देखिए पहला तरीका हमको यह दिख रहा है कि पहले क्या करेंगे, लिखेंगे n × n + 1 और बाई 2 और गुना कर देंगे कितना से, 2 से, क्योंकि एक बार 1 से लेकर 49 तक और फिर एक बार 1 से लेकर 49 तक और प्लस कर देंगे 50। पहला तरीका। और दूसरे तरीका की अगर हम बात करें तो दूसरा तरीका हमारे पास ये दिख रहा है, फार्मूला वही लगाएंगे, फार्मूला तो वही होगा कि n × n + 1 बाई 2 और प्लस एक बार फिर से कर देंगे n × n + 1 बाई 2। अब देखिए हम समझा रहे हैं आपको कि कैसे ये क्या करेंगे। इसमें देखिए n × n + 1 बाई 2 अगर लगाते हैं तो रखेंगे क्या, यहाँ पर 49 और यहाँ हो जाएगा 50 और भाग हो जाएगा 2 और गुना में 2 और फिर कर देंगे प्लस में 50। ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, इससे यह कैंसिल हो जाएगा। जब यह कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बच गया, 49 × 50 प्लस में 50, अर्थात इसमें से दोनों में से हम 50 कॉमन लेंगे तो 49 और ये कितना हो जाएगा, 50 और यह गुना हो जाएगा, अर्थात कितना हो जाएगा इसका आंसर, 2500। यही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका ध्यान से देखिएगा, दूसरा तरीका दूसरे कलर से बना दे रहे हैं। इसमें करेंगे क्या कि एक बार हम मान लिए कि 50 तक जोड़ रहे हैं तो यहां रख देंगे कितना, 50, उसके बाद यहां हो जाएगा 51 और बट्टा में हो जाएगा हमारे पास 2, फिर कर देंगे प्लस, उसके बाद यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा हमारे पास, अब 1 से लेकर 49 तक को जोड़ रहे हैं तो हो जाएगा 49, उसके बाद में हो जाएगा हमारे पास 50 और बट्टा में हो जाएगा 2। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें भी लिखा हुआ है बट्टा 2 और यहां पर भी है बट्टा 2। करेंगे क्या कि दोनों में से कॉमन ले लेंगे। क्या लेंगे, 50/2 जब हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 51, यानी कि 51 प्लस में 49 बराबर, ये जो आप दोनों को जब जोड़िएगा तो यह क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा हमारे पास 100 और इससे यह कैंसिल हो जाएगा तो यह हो जाएगा 50, अर्थात जब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2500 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यह दूसरा तरीका हुआ। अब तीसरा तरीका देखिए, तीसरा जो तरीका होगा हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, एग्जाम में देखेंगे और इसका आंसर देंगे। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा लगातार बढ़ते हुए जाए और फिर सही क्रम में जैसे है वैसे घटते हुए क्रम में चले गए तो सिर्फ दिए गए बीच वाला जो है यह मान, उसका जो सबसे बड़ा मान होगा उसका सीधा स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, सीधा स्क्वायर करेंगे, अर्थात 50 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2500। एग्जाम में 3 सेकंड नहीं लगेगा, 1 सेकंड में इसका आंसर आप दे दीजिएगा। ये हमने आपको बताया इसलिए ताकि आपको देखने का नजरिया थोड़ा सा बेहतर हो सके कि अगर ऐसा भी क्वेश्चन आता है तो तोड़ मड़ोड़ के हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सके, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग पीछे जो क्वेश्चन देखे हैं और तीसरा नंबर बनाने का तरीका देखे हैं, उसके आधार पर हम लगातार आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप खुद दीजिए और फिर हमारे आंसर से आप मिलान कीजिए। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि 1 + 2 + 3 + ... + 98 + 99 + 100 + 99 + 98 + ... + 3 + 2 + 1 बराबर व्हाट।
क्या करेंगे, अभी हमने आपको सिखाया है कि कुछ नहीं करेंगे, जो सबसे बड़ी संख्या होगी या इसके बीच वाली जहां से फिर घटने का क्रम शुरू हो जाता है, उसका सिर्फ आप स्क्वायर कर दीजिएगा तो इन सबों का योग आपको प्राप्त हो जाएगा। जब आप इसका स्क्वायर कीजिएगा तो आपको क्या प्राप्त होगा, 1 पर 4 जीरो प्राप्त होगा और जिस ऑप्शन में यह दिया हुआ है वही आपका आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट + 47 + 48 + 49 + 48 + 47 + डॉट डॉट + 3 + 2 + 1 बराबर व्हाट, और ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। यहां पर भी कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ बीच में जो मान दिया गया है सिर्फ इसी का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। पीछे जो हमने आपको मेथड बताया है ना, वह मेथड इसलिए हमने आपको बताया ताकि आप क्वेश्चन को बढ़िया से समझ सके, न कि सिर्फ ऐसे कर दिया जाता है तो आंसर हो जाता है, ट्रिक निकाल लिए ऐसे हो जाए, यह ट्रिक ट्रिक पर भी ध्यान दीजिए, लेकिन पहले आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए कि परंपरागत तरीके से इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, और उसके बाद उसके तरफ जब आप अग्रसर होइएगा तो आपका दिमाग और तेजी से काम करेगा। इस 49 का जब आप स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2401। जिस ऑप्शन में 2401 दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कहता है यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस एक्स स्क्वायर बराबर फॉर्मूला बना के दिया हुआ है कि x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x + 1/6 हो तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 19 का स्क्वायर बराबर है। यानी कि ध्यान से देखिएगा, यह लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग जो होता है उसका फॉर्मूला हमारे सामने दिया हुआ है, और इसकी पहचान जब हमने किया तो हमने देखा कि यह लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योग दिया हुआ है। तो इससे इस फार्मूला से हमको कोई मतलब यहां नहीं रह गया। यहां पर इस फार्मूला के बारे में आप क्या जानते हैं, यानी कि लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योग बराबर फार्मूला आप क्या जानते हैं। तो लगातार विषम संख्याओं और लगातार सम संख्याओं का एक ही फार्मूला होता है, वह फार्मूला होता है n इंटू n + 1 इंटू n + 2 और बट्टा में होता है 6, और यही फार्मूला लगाएंगे और हम अपना आंसर पाएंगे। क्या हो जाएगा हमारे पास 19, उसके बाद में हो जाएगा 20, उसके बाद में हो जाएगा कितना 21 21 और भाग देंगे 6 से। जब हम भाग देंगे इससे तो यह कटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7 और यहाँ हो जाएगा हमारे पास कितना 10। अब देखिए इससे डायरेक्ट इसमें गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 × 7 = 63 का 3 और फिर हो जाएगा 7 और कितना हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा 9 × 7 = 63 का 3 और उसके बाद में 7 और 6 कितना हो जाएगा 13 और उस पर एक जीरो लाकर रख देंगे, अर्थात जिस ऑप्शन में 1330 दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है यदि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस 10 का क्यूब बराबर दिया हुआ है 3025 हो तो 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस 20 का क्यूब का मान ज्ञात कीजिए, और ऑप्शन हमारे सामने दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, एक चीज यहां पर ही अपना दे दिया है। यहां हमको क्या दिख रहा है, हम दो तरीका आपको यहां पर बताएंगे, पहला तरीका और दूसरा तरीका। एक तरीका होगा कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और सिर्फ आपको यह पता है कि लगातार लगातार सम संख्याओं के घनों के योग का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आपसे यह क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएगा। पहला देखिए ध्यान से, तो पहला फॉर्मूला लगाएंगे 2n/2 इंटू n/2 + 1 और पूरे का इसका होल स्क्वायर होता है। अब रखेंगे यहां 2 और यहां क्या रखेंगे 20, तो कट जाएगा तो क्या रख देंगे 10, यहां रख देंगे 10 और यहां भी रखेंगे तो 10 और कितना हो जाएगा 11 और इस सब का स्क्वायर कर देंगे। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास दो तरीका दिख रहा है, यह यहां 2 हो जाएगा और सिर्फ 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा
100 हो जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो 121 हो जाएगा और इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 2 4 2 और डबल शून्य रख देंगे, आंसर हमारा हो जाएगा। एक तरीका और हमें यह दिख रहा है, अगर यह कुछ नहीं समझ में आ रहा, हमको कुछ नहीं सूझ रहा है, तो दूसरा तरीका यह दिख रहा है कि इस मान में से 2 का क्यूब कॉमन ले लेंगे हम लोग। क्या लेंगे, देखिए यहां पर एक बार हम लिख के आपको बता दे रहे हैं, अर्थात 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस 20 का क्यूब है। तो इसमें से 2 का क्यूब कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 का क्यूब, यहां बच जाएगा 2 का क्यूब प्लस यहां बच जाएगा 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस यहां बच जाएगा 10 का क्यूब। अब हमको कुछ नहीं करना है, इसका मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और ये टोटल इसका योग हमको जोड़कर दिया गया है। और प्रश्न यही चीज हमसे जानना भी चाहता है, कोई फार्मूला नहीं, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस इसमें लगा सकते हैं या नहीं। और इसका मान हमको कितना दिया हुआ है 3025। इस 3025 को यहां रख देंगे और डायरेक्ट इसको गुना कर देंगे, जो भी आंसर आने वाला होगा वह आंसर हमारा आ जाएगा। तो 25 8 कितना हो जाएगा 200 और 8 3 का 24, अर्थात कितना हो जाएगा 24,200। जिस ऑप्शन में है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है यदि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस 10 का क्यूब बराबर 3025 हो तो दिया हुआ है 4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस डॉट डॉट प्लस 4000 बराबर है, और ऑप्शन हमारे सामने है। अगर आप क्वेश्चन को समझ रहे हैं तो इस क्वेश्चन को आप जरूर बनाइए, उसके बाद हमारे आंसर से मिलान कीजिए। देखिएगा इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस हम लोग को लगाने की जरूरत है, इसमें कुछ नहीं है। इस लाइन से हम 4 कॉमन लेंगे, जैसे ही हम लोग 4 कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 1 और यहां क्या बचेगा हमारे पास 8 और यहां क्या बचेगा 27 और यहां बचेगा प्लस और यहां पर हो जाएगा प्लस और फिर यहां 4 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा कितना 1000। अब थोड़ा सा इसमें फिर से कॉमन सेंस लगाने की हमको जरूरत है। ये हो जाएगा 4 कि यह क्या हमको दिख रहा है, तो यह दिख रहा है कि यह 1 का क्यूब है, यह कितना है 2 का क्यूब है, यह कितना है 3 का क्यूब है, प्लस है डॉट डॉट है और यह कितना है 10 का क्यूब है। अब इसमें ध्यान से देखने वाली बात है कि इसका मान तो हमको पहले से ही दिया हुआ है, कितना 3025। तो क्या करेंगे यहां पर सिर्फ 3025 रख देंगे और इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 चौका 12 और इससे गुना करेंगे तो इधर से हो जाएगा 100, अर्थात 12100 जिस ऑप्शन में है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया हुआ है यदि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस 9 का क्यूब बराबर 2025 हो तो 0.11 का क्यूब प्लस 0.22 का क्यूब प्लस 0.33 का क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस 0.99 का क्यूब का मान निम्नलिखित के निकट है, यानी कि इनमें से किसके निकटतम मान है। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, 11 का क्यूब प्लस 0.22 का क्यूब प्लस 0.33 का क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस 0.99 का क्यूब। ध्यान से देखिएगा इसको करेंगे क्या। इसमें सबसे पहले हम लोग इसमें इसको तोड़ेंगे, आपको हम दिखाते हैं। इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 गुना 0.11 का क्यूब, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 0.11 का क्यूब प्लस इसको लिख सकते हैं 3 गुना 0.11 का क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस 9 गुना 0.11 का क्यूब करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा सबों में क्या कॉमन आ गया, सबों में कॉमन आ गया हम लोगों के पास 0.1 0.11 सबों में कॉमन हो गया। अब हम करेंगे क्या, इसमें से सब में से कॉमन ले लेंगे। 0.11 का क्यूब हम जैसे ही कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, यहां बचेगा 1 का क्यूब, यहां बचेगा 2 का क्यूब, यहां क्या बचेगा हमारे पास 3 का क्यूब, उसके बाद में डॉट डॉट प्लस यहां बच जाएगा 9 का क्यूब।
अब ध्यान दीजिएगा, सिर्फ हम 11 का क्यूब कर लेंगे, उसके बाद में यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसका मान दिया हुआ है पहले से ही, उस मान को यहां पर रख देंगे। तो देखिए 11 का क्यूब हम लोग जानते हैं कि कितना होता है 1331, और उसमें यह सोचने वाली बात है कितने अंकों के बाद दशमलव होगा, तो 6 अंकों के बाद दशमलव होगा, अर्थात 0.001331 ऐसे होगा, और गुना इसका मान हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2025 हमको दिया हुआ है। अब ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे, इस 4 अंक के बाद गुना कर लेंगे और उसके बाद 6 अंक के बाद दशमलव देंगे, जिससे मैच करेगा हमारा आंसर, उससे हम लोग मैच करा देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, इसका मल्टीप्लाई हम लोग यहीं पे कर देते हैं। हम आपको 4 डिजिट मल्टीप्लाई करना सिखा चुके हैं, अगर आपको दिक्कत है तो आप वहां से जाकर कर सकते हैं इसका मल्टीप्लाई। 2 तरीका हमको मल्टीप्लाई करने का दिख रहा है, देखिएगा ध्यान से, लिखेंगे या डायरेक्ट कर ही देते हैं इसी तरीके से, और फिर आगे क्या जाएंगे एक स्टेप बढ़ाने, यानी कि 11 का गुणज में है ना, तो उससे भी हम इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5, इससे करेंगे तो 15, 15 और 2 17, 17 का 7 तो हासिल हो जाएगा हमारे पास 1, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, 15 और 6 कितना हो जाएगा 21, और 21 और 1 कितना हो जाएगा 22, तो 22 का 2 तो हासिल हो जाएगा हमारे पास 2। उसके बाद सीधा इससे इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2, उसके बाद इससे इसमें गुना करेंगे तो 5, 2 और 5 7 हो जाएगा, और यह हो जाएगा 0, और यह हो जाएगा हमारे पास कितना 6, तो 6 6 12 1 13, 13 और 2 कितना हो जाएगा 15, 15 के 5 तो हासिल हो जाएगा हमारे पास 1। उसके बाद इसको भी अब छोड़ देंगे, सीधा गुना करेंगे 3 दूना 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, और यह बन जाएगा 0, तो हो जाएगा 8 और 1 आ गया, तो हमारे पास हो जाएगा 9। इसको भी छोड़ देंगे, 3 दूना 6, यह हो जाएगा 0, तो 6 का 6 ही हो जाएगा, इसको भी छोड़ देंगे, यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। अब ध्यान से देखने वाली बात यह है, देखिए 3 और 3 6 अंक के बाद सीधा दशमलव हम लोग इसमें दे देंगे, तो दशमलव देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, अर्थात यहाँ न लिखकर आप सिर्फ इसका मल्टीप्लाई किए तो यहाँ का मल्टीप्लाई के आधार पर भी आप दशमलव यहाँ दे सकते हैं। तो हो जाएगा 2 6 9 5 2 7 5, और यहाँ पे हम लोग दशमलव दे देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, ये पूरा नहीं दिया गया है, उसमें नहीं दिया गया तो आंसर से मिलान कर रहे हैं, तो हमारा मिलान करने पर आंसर में आ रहा है 2.695, और जिस ऑप्शन में वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है कि 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस 10 का क्यूब, सॉरी ये ऐसे नहीं रहेगा, यह होगा ऐसे, 10 का क्यूब के योग का मान बताइए। हम उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन अब आपसे बन जाना चाहिए। वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन का सलूशन आप खुद से कीजिए। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे क्या कि पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे n इंटू n प्लस 1 बाई 2, और पूरे का क्या होता है होल स्क्वायर होता है, और फिर माइनस करेंगे n इंटू n प्लस 1 बाई 2, और पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां पर थोड़ा सा क्या रखेंगे, यहां पर रखेंगे 10, उसके बाद क्या हो जाएगा 11, उसके बाद में कितना हो जाएगा 2, और पूरे का होल स्क्वायर माइनस, यहां देखिए पीछे क्या छूट रहा है 4, यहां रखेंगे 4, गुना हो जाएगा 5, और बट्टा में हो जाएगा 2, और पूरे का होल स्क्वायर। जब इससे इसको काटेंगे तो यह हो जाएगा 5, 11 5 55, यानी कि 55 का स्क्वायर। उसके बाद में यहां हो जाएगा, इससे जब इसको काटेंगे तो 2 4 5 दूना 10, यानी कि 10 का स्क्वायर कर देंगे। 55 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 30 25, और यह हो जाएगा हमारे पास कितना 100। जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2925। जिस ऑप्शन में 2925 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कहता है कि 1 से 400 के बीच 13 के गुणज के सभी संख्या के पद ज्ञात कीजिए। अर्थात इसमें कितने ऐसे टर्म हैं, पद हैं जो 13 से विभाज्य हैं, और कहां से कहां हैं 1 से 400 के बीच। याद कीजिए, पीछे हमने क्लास में आपको बता चुके हैं कि से के बीच और तक में अंतर के बारे में हम आपको बताए हैं। अब ध्यान से देखिएगा कि बीच कहा है 1 से 400 के बीच,
एक से, एक तो शामिल है लेकिन 400 के बीच में इधर आ रहा है, अर्थात एक से कहां तक का बात कर रहा है, 399 तक का बात कर रहा है। तो याद कीजिए पीछे हम आपको क्या फॉर्मेट समझाए थे कि जब भी अगर क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि 1 to x और डिवाइडेड बाई एक, यानी कि इसके जगह पर कोई भी ऐसी संख्या है तो इसमें कितने ऐसे टर्म है उसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, x बटा a लिखेंगे और इसका जो भी पूर्णांक बनेगा सिर्फ उसका पूर्णांक हम लेंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, सीधा लिखेंगे 399 और भाग देंगे कितना से, 13 से। तो यह कितना बार में कटेगा इस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 13 तिया 39 पूरा पूरा कट गया, एक अंक उतरेगा ना, अब वो नहीं कट रहा है, उसके बदले में एक जीरो रखेंगे और लिखेंगे 9 और बट्टा में चला जाएगा 13, अर्थात यह इसका पूर्णांक कितना आया 30। जिस ऑप्शन में 30 होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, यानी कि क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि 300 से 500 के बीच 7 के गुणज के सभी संख्या के पद ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर पीछे इसका हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ, 300 से, यानी 300 से 500 के बीच, इन दोनों के बीच लेके जाएगा तो बीच में जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा के बीच का मतलब हो जाएगा, यानी 300 से मतलब तो मिलाकर हो जाएगा, तो 300 से कितना हो जाएगा यहां पर 499 तक 7 के गुणज के सभी संख्या के पद ज्ञात कीजिए। इस तरीके से इसको सोल्व करेंगे हम लोग। अब देखिएगा ध्यान से, इससे हम पीछे समझा चुके हैं 1 to x वाला जो बात, अब यहां पर डायरेक्ट उसका आंसर हम लोग कैसे देंगे, देखिए लिखेंगे यहां पर 499 बट्टा में 7 कर देंगे, तो 1 से लेकर और 499 तक जितना ऐसा संख्या होगा जो 7 से विभाजित, वो टोटल निकल गया। लेकिन हमको यहां टोटल तो नहीं चाहिए, हमको कितना चाहिए, 300 से मैंने मिलाकर होता है, पीछे कितना छूट रहा है 299, तो हम पीछे चले जाएंगे 299 और बट्टा में लिख देंगे 7। और हम जानते हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो हम सभी का सिर्फ पूर्णांक लेते हैं, बाकी शेषफल को छोड़ देते हैं। तो तोड़िए यहां से, कितना हो जाएगा, 7 7 49, 7 हो जाएगा। उसके बाद में यहां पर बच जाएगा कितना, 9। उसके बाद में तो ये हो जाएगा 7 एकम 7। उसके बाद जो भी शेषफल आया उसको हम छोड़ दिए, लिखेंगे माइनस 7 चौका 28। उसके बाद कितना बच जाएगा, 19 बचेगा, तो 7 दूना 14। अब बाकी शेषफल को छोड़ दिए। अब इसको घटाइए तो 11 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9। ये बन गया 6 में से 4 चला जाएगा तो हो जाएगा 2। और जिस ऑप्शन में 29 अर्थात 29 दिया गया है वही तो हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में कहता है कि 300 एवं 400 के बीच 15 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि यह क्वेश्चन आपसे खुद बन जाएगा तो पहले आप इसको बनाइए ही बनाइए। ध्यान से देखिएगा कैसे सोल्व करेंगे इसको, पहले इन शब्दों पर गौर करेंगे, इन बातों को पहले समझेंगे। कह रहा है कि 300 एवं 400 के बीच का मतलब क्या हुआ, इससे आगे बढ़ेंगे एक स्टेप, अर्थात बीच लेने के लिए 301 से कहां तक जाएंगे, 399 तक, ये हुआ उन दोनों का बीच। और इन शब्दों पर अब क्रिया हम करेंगे। जब ऐसा तक मिलेगा तो अब आइए क्या करेंगे, इस पर लिखेंगे ऐसे 399 बट्टा 15। तो जब हम ऐसे बना दिए ना, पहले खूब बढ़िया से इसको समझ लीजिए, तो इसका मतलब यह हुआ कि 1 से लेकर और 399 तक में वो टोटल संख्या आ गई जो 15 से विभाजित है। लेकिन हमको इतना तो चाहिए नहीं, हमको चाहिए 301 से। तो पीछे छूट कितना रहा है, पीछे छूट रहा है 1 से लेकर 300 तक, तो वो भी इसमें जो सम्मिलित है ना उसको माइनस करेंगे। तो माइनस, देखिए इससे पीछे जाएंगे क्योंकि ये इसके साथ शामिल है, तो हम लिखेंगे यहां पर 300 और भाग में 15। तो वो सभी संख्याएं जो 15 से विभाजित है 1 से लेकर 300 तक में, वो सभी यहां पर अब घट जाएगी। इस बात को खूब बढ़िया से समझिए। हम पीछे इसके आधार पर आपको फॉर्मेट भी समझा चुके हैं। अब ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा, 15 दून
15 दूना 30, कितना होगा 15 दूना 30, बचेगा 9, उस पे आ जाएगा 9, 99, 15 छक 90, 9 आ गया, शेषफल को छोड़ देंगे, यहीं पे सिर्फ पूर्णांक लेंगे, 15 दूना जहां पर पूरा पूरा कट रहा है पूरा पूरा काट देंगे। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, 26 में से 20 जाएगा तो कितना आंसर हो जाएगा हमारा 6। जिस ऑप्शन में 6 है वही हमारा आंसर होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में कहता है कि 100 से 400 के बीच 6 से विभाजित सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। इस बार ये नहीं पूछा कि कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 100 से 400 के बीच में 6 से विभाजित होती है। इस बार पूछा कि जो जितनी भी संख्याएं विभाजित होती है उन सबों का योगफल ज्ञात कीजिए। हम आपको पीछे बता चुके हैं और आज फिर से बढ़िया से इसको बताते हैं कि इस पर आप क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। ध्यान से देखिएगा, पहले इन शब्दों पर गौर करेंगे। लिखा है कि 100 से 400 के बीच, अर्थात 100 तो शामिल रहेगा ही रहेगा, 100 से 400 के बीच यानी कितना हो जाएगा 399। तो पहले ये चीज इसको निकालेंगे कि ऐसे कितने पद हैं जो 6 से विभाजित हैं, माने इन दोनों के बीच ऐसी संख्याएं। तो उसको प्राप्त करने के लिए हम लिखेंगे 399 भाग 6 माइनस कितना हो जाएगा, से यह शामिल है तो यहां हो जाएगा 99 और भाग हो जाएगा 6। अब यहां लिखेंगे इसको, कितना बार में यह टर्म कटेगा, या एक स्टेप इधर ही बढ़ा देते हैं तो बढ़ाएंगे यहां पर तो हो जाएगा हमारे पास कितना, यह कटेगा 6 के 36, फिर बच जाएगा तो 36 माइनस, देखिए कितना बार में कटेगा, एक बार में कटेगा फिर 36 हो जाएगा, अर्थात इसका रिजल्ट जो आया कितना आया 50 आया, जो यह क्या है n का मान है, यानी कि पदों की संख्या हमारे पास निकल के आ गया 50। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले कहा गया योगफल, तो योगफल बराबर होता क्या है, ध्यान से देखिएगा, योगफल बराबर होता है औसत गुने पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या होता है, तो पदों की संख्या एक चीज तो हम ज्ञात कर लिए। अब बात रहा इसका औसत निकालने के लिए। औसत निकालने के लिए पहला टर्म और लास्ट टर्म हमको पता होना चाहिए, जो अंतिम कौन सा पद कट रहा है और प्रथम कौन सा पद कट रहा है। तो इससे आगे बढ़ेंगे, यहां से आगे बढ़ेंगे, या यही संख्या कट रहा है तो इसको सम्मिलित करेंगे, और यही कट रहा है तो इससे आगे बढ़ेंगे। 6 से इसमें भाग देकर हम चेक करेंगे, देखिए तो 6 एकम 6 तो बच्चा शेष कितना 4, और 4 पर 0 आएगा तो बन जाएगा 40। क्या इससे यह पूरा पूरा कट रहा है, 6 के 36 और कितना हो जाएगा 6 7 42, यानी कि 2 और इसमें जोड़ेंगे तब यह पूरा पूरा कट रहा है। अर्थात ए का जो मान हो रहा है हम यहां पर लिख दे रहे हैं ए का, यानी कि प्रथम पद जो हमारा प्राप्त हो रहा है वह 102 है जो पूरा पूरा कट रहा है, और एक फिर से निकालेंगे टीएन, यानी कि अंतिम पद या एनवा पद। अब इसको ज्ञात करने के लिए अब इसमें फिर से इसमें भाग देंगे, जो शेषफल अगर यह संख्या पूरा पूरा कट रहा है तो यही संख्या हो जाएगा, अगर यह पूरा पूरा नहीं कट रहा है, जो शेषफल बच रहा है उसको क्या करेंगे घटा देंगे। तो भाग दीजिए 6 से, 6 के 36, फिर बच जाएगा 3 और उसके बाद आ जाएगा 9, फिर 6 के 36 हो जाएगा, 36 में से 3 को वहां से यानी 39 बन रहा है तो 3 उसमें से कैंसिल कर देंगे, घटा देंगे, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, ये बच जाएगा 396, यानी कि अंतिम पद जो हमारा कट रहा है 396 कट रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, योग निकालने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे 102 प्लस 396 और बट्टा में लिखेंगे 2। अब इससे औसत इसका प्राप्त हो गया, और पदों की संख्या जो है कितना है 50 है। इच्छा आपकी हो तो आप यहीं से इसको काट दीजिएगा, तब भी यह कट जाएगा, कितना हो जाएगा, यह कैंसिल हो जाएगा तो यह हो जाएगा 25। उसके बाद में इसको क्या करेंगे जोड़ लेंगे, जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 2 8 हो जाएगा, उसके बाद में यह कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा हमारे पास, और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको हम लोग गुना करेंगे कितना से 25 से। ऐसी संख्याओं को हम आपको पीछे बता चुके हैं, 25 से गुना करने के बजाय क्या करेंगे, इसमें 4 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे 4 से भाग दे देंगे। जब आप 4 से इसको भाग दीजिएगा तो कितना बार में कट जाएगा, और फाइनल रिजल्ट इसका गुना में आ जाएगा, क्योंकि इसमें किया जाता है डबल 0 ऊपर रख देंगे, यानी कि जब इसको हम भाग देंगे 4 से तो इसके ऊपर में क्या करेंगे डबल 0 रख देंगे, यानी कि यह भी शामिल हो गया इसमें, यह भी शामिल हो गया, या इसको ऐसे कर देते हैं, रुक जाइए आपको कंफ्यूजन ना हो, ताकि इसको गुना करने के लिए हम इसमें करते क्या है कि 4 9 8 और डबल 0 रख के और 4 से ऐसे भाग दे देंगे, तो फाइनल रिजल्ट जो हमारा गुना का है वो आ जाएगा हमारे सामने। तो कितना आ जाएगा 4 एकम 4, 4 दूना 8, बन गया कितना 18, 18 मतलब 4 चौका 16,
4 चौका 16 बन गया 2, 4 पच्चे 20 और उसके बाद में हो जाएगा 0। अर्थात जिस ऑप्शन में 12,450 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि 1 तथा 200 के बीच सभी पूर्णांक का योगफल ज्ञात कीजिए जो 7 के गुणज हो। यानी कि 7 का क्या होना चाहिए, गुणज होना चाहिए। तो सबसे पहले हम n का मान निकालेंगे और सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन के प्रारूप को। 1 तथा 200 के बीच यानी दोनों सम्मिलित है, दोनों के बीच कह रहा है, तो 1 तो चाहिए भी नहीं और 200 भी नहीं चाहिए। यानी कहां से चाहिए हमको, 2 से 199 तक चाहिए हमको। और इसके बीच की यानी अब यहां से कि सभी पूर्णांकों का योगफल चाहिए जो हमको 7 से विभाज्य है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें कैसे ज्ञात करेंगे, 199 बटा में 7 माइनस 2 बटा में कर देंगे 7। तो ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे, इसमें काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 बच जाएगा 5 और उस पर आ जाएगा 9 यानी कि 59। कितना हो जाएगा, 7 8 56 यानी कि 28 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर शेषफल जो है उसको तो हम छोड़ देंगे। और इसी से एक चीज़ हमारा और भी निकल गया, यहीं पर भाग दिए तो हमारा TN निकल गया। ध्यान देना तनी थोड़ा सा अच्छा से, TN निकल गया। तो TN मेरा क्या निकला कि इसमें जो शेषफल कितना रहा, 7 8 56, 3 वहीं गायब मार देंगे तो हमारा TN निकल गया कितना, 196। अब ध्यान से देखिएगा, और माइनस यहां तो पूरा एक बार भी नहीं कट रहा, इसका मतलब होगा 0। यानी कि कितने ऐसे टर्म है, 28 ऐसे टर्म है, यही हमारा n का मान है। अर्थात 28 ऐसे पद है जो 7 से 200 के बीच तक पूरा कट रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब पहली संख्या a का मान निकालेंगे तो कौन कटेगा, इससे ऊपर जाइए तो कहां जाके कटेगा, 7 कटेगा, 7 एकम 7 पूरा कट जाएगा। 7 भी हमको पता चल गया। जब भी क्वेश्चन में योगफल कहा है तो अब हम दूसरा कोई तरीका नहीं अपनाएंगे तरीका कि योग बराबर क्या होता है, औसत गुने पदों की संख्या। ऐसे क्वेश्चन में पदों की संख्या अब सब कुछ हमें तो प्राप्त है, हम इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे और आंसर हमारे सामने होगा। औसत क्या निकालेंगे, देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो 7 + 196 बटा 2 × 28। इससे इसको कैंसिल कीजिएगा तो कितना प्राप्त होगा, 14। उसके बाद इस दोनों को जोड़ेंगे तो 203 × 14। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 14 × 42 0 है तो डायरेक्ट रख देंगे 42 और 14 दूना 28 अर्थात 2842 जिस ऑप्शन में है वही तो हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में कहता है कि 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक हैं जो 2 तथा 3 से विभक्त हैं। तथा मतलब एंड हम पीछे बताए हैं, इसका फॉर्मेट याद कीजिए। 1 से हो चाहे बीच में भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पहले छोटा सा ही समझेंगे। याद कीजिए 1 2x। जब भी ऐसा क्वेश्चन था और आपके पास था A एंड B एंड C डॉट कुछ भी हो और भी हो सकता है, तो क्या था फाइनल कितनी ऐसी संख्याएं विभक्त करने के लिए x यानी यहां पर जो मान था वो और बाकी जो संख्याएं थी इन सबों का एलसीएम से क्या करना था, A एंड B एंड C के एलसीएम से भाग देंगे और उसका जो पूर्णांक आएगा जो भी आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। देखिए कितना फास्ट इसका आंसर आएगा, यानी एक फास्ट हम समझाएंगे और फिर आपको एक आसान से भी समझाएंगे कि देखिए अब तक तो हम समझ चुके हैं कि 1 से तो से माने मिलाकर होता है, शामिल है वह, तो अब उससे पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है। 200 के बीच जब भी कहा तो पीछे जाएंगे अर्थात 199 और 199 में याद कीजिए उन दिए गए दोनों संख्या के एलसीएम से हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। अर्थात 3 दूना कितना हो जाएगा 6 और डायरेक्ट इससे भाग दीजिएगा, कितना हो जाएगा भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 6 3 का 18 और फिर बच गया देखिए 1 और 19 हो गया, 6 3 का 18 ऐसे आएगा। तो सिर्फ हमको इसी से ना मतलब था और यही हमारा क्या हो जाता, आंसर हो जाता। कुछ सोचना ही नहीं है, बिल्कुल इत्मीनान से इसका आंसर हम लोग देंगे। अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43।
क्वेश्चन नंबर 43 हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप इस क्वेश्चन को खुद से जरूर बनाइए, उसके बाद हमारे आंसर से मिलान कीजिए कि क्या सही है क्या गलत है, और फिर उसके बाद आगे बढ़िए। ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। 1 से 700 तक 3 तथा 5 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं? पीछे इसी के आधार पर हमने क्वेश्चन बताया था। क्या करेंगे, अब बात पर फिर से गौर कीजिएगा। के बीच नहीं कर रहा है, तक कह रहा है, और वो भी 1 से कह रहा है, तो डायरेक्ट इसको रखेंगे, जैव का त्यों रखेंगे, 700 का 700 रखेंगे, और तथा जब भी दिया हुआ या नहीं कह रहा है, तथा कह रहा है, तो इन दोनों का क्या लेंगे? 2 होता, 3 होता, 4 होता, 5 होता, जितना भी होता उन सबों का एलसीएम लेंगे, और उन सभी संख्याओं का जो भी एलसीएम आएगा उन संख्याओं उस एलसीएम से डायरेक्ट इसमें भाग देंगे। कितना आएगा? 15। ध्यान दीजिए से देखिए, 15 चौका 60, उसके बाद बन गया 100, 15 छक 90, क्या जाएगा? 10, और ऐसे। तो हमको इससे क्या मतलब है? सिर्फ हमको इसी से मतलब है, सिर्फ पूर्णांक जो भी आ रहा है वही तो हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात जिस ऑप्शन में 46 है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 खुद से बनाइए तो। 500 से लेकर 1200 तक 2, 3 एवं 5 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं? ध्यान से देखिएगा कैसे बनाएंगे, शब्दों पर जरूर गौर कीजिएगा। से माने मिलाकर होता है, यानी कि यह शामिल है, से लेकर यानी कि 500 से, और 1200 तक यह भी शामिल है। अब इसमें भाषा चेंज करने की कोई हमें जरूरत नहीं है, तो क्या लिखेंगे? देखिए लिखेंगे क्या? 1200 और बट्टा क्या, इन सभी जो भी ये हैं इनका एंड से जोड़ा गया है, तो इन सब का एलसीएम, आप इन सब का एलसीएम लीजिएगा, लिख भी देते हैं। एलसीएम बराबर तो कितना आएगा? 30 आएगा, और डायरेक्ट इससे क्या करेंगे? 30 से भाग देंगे, माइनस से शामिल है तो पीछे छूट कितना रहा है? 499, तो 499 बट्टा हो जाएगा 30, अर्थात फाइनल रिजल्ट इसको काटिएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर? 40 माइनस 30 एक कम 30, तो बचा क्या हमारे पास? 19 और 199, 6 तिरका 18, 6 तिरका 18 यानी कि 180, 6 आ जाएगा यहाँ पर। इसको घटाइएगा तो क्या प्राप्त होगा? 24। जिस ऑप्शन में 24 दिया गया है वही तो हमारा आंसर होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि 400 से लेकर 950 तक 3, 4 एवं 5 से विभाजित होने वाली पूर्णांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को आप वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए और आप खुद बनाइए, उसके बाद हमारे आंसर की तरफ मिलान कीजिएगा, या हमारे बनाए गए सॉल्यूशन जो हमने किया है उससे आप मिलान कीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, फिर कहा है तक, तो क्या करेंगे? लिखेंगे डायरेक्ट इसको 950 और दिए गए संख्याओं का आप एलसीएम निकालिए तो कितना हो जाएगा? 4 पचे 20 और 20 नहीं आई 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और देखिए से मैंने 400 शामिल है, तो पीछे क्या चाहिए हमको? 399, 399 और भाग देंगे कितना से? 60 से। हो गया, इसकी संख्या निकल गई। आप चाहो तो इसको काट लो, या 15 छक 90 यानी कि 900, तो कितना कट रहा है? 15 से, 15 बार में पूरा यहाँ नहीं कट रहा है, यानी कि शेषफल आ रहा है, तो हमको शेषफल से तो चाहिए नहीं, सिर्फ पूर्णांक चाहिए। और यहाँ देखिए 6 के 36 यानी कि 39 शेष बच रहा है, तो 39 को छोड़ देंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास? 6 हो जाएगा, अर्थात 15 में से 9 जाएगा, 6 हो जाएगा तो क्या बचेगा? 9 हो जाएगा, यानी कि 9 हो जाएगा, अर्थात जिस ऑप्शन में 9 दिया हुआ है वही तो हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि 1 से 500 तक 4 या, अब गौर कीजिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 4 या 5 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है। तो ध्यान दीजिएगा, हमने आपको इस क्वेश्चन को समझाया था, वहां बताया भी था। पीछे भी जाइए जहां हमने थ्योरी पढ़ाया है, इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स का, संख्याओं का समावेशन या परिचय से संबंधित जहां हमने आपको थ्योरी पढ़ाया है वहां चले जाइएगा। ध्यान से देखिएगा, हमने बताया है वहां पर 1 to x, और क्वेश्चन में कह रहा है कि a या b से विभाजित वाला, तो हमने आपको फॉर्मेट समझाया है x बटा a, यानी कि अंतिम जो है वहां पर x बटा b और माइनस x बटा a एंड b का एलसीएम, और सबों का पूर्णांक लेंगे, और उसके बाद जो भी हमारा आंसर आने वाला होगा आंसर आ जाएगा। a और b का क्या लेंगे? यहाँ पर एलसीएम लेंगे।
हमने इसलिए इसको बता दिया दोबारा ताकि आपका रिवीजन हो जाए। अब ध्यान से समझिएगा, इसी फॉर्मेट पे इसको सजाएंगे और आंसर पाएंगे। क्या हो जाएगा 500 तक, इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, तक कह दिया तो 500 का 500 रख देंगे, भाग दीजिए, कितना से देंगे, पहले 4 से भाग देंगे। जो ए का काम कर रहा है यह ए का काम कर रहा है और यही बी का काम कर रहा है, और आगे रहता तो आगे बढ़ जाएंगे। फिर कितना हो जाएगा, फिर हो जाएगा 500 बट्टा में 5 और माइनस 500, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। कर दीजिए कैलकुलेशन, कितना बार में कट रहा है देख रहे हैं 125, यह कितना बार में कट रहा है 100 बार में कट रहा है, और यह कितना बार में कट रहा है 0 से 0, और यह कितना कट गया 25, पूरा कट गया तब भी कोई बात नहीं है, और पूर्ण शेषफल आता तो शेषफल को छोड़ देते, सिर्फ पूर्णांक ले लेते। देखिए इसमें से 25 खत्म हो जाएगा तो 100 और 100 कितना हो जाएगा 200। जिस ऑप्शन में 200 दिया हुआ है वही तो हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि 1 से 900 तक 7 या 8 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है। इस क्वेश्चन को आप खुद बनाइए, पीछे ऐसा क्वेश्चन हम आपको समझा चुके हैं, बनाने की पूरी कोशिश कीजिए। फिर से कहा इसमें तक, तो इसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे। क्या लिखेंगे, अब तो फॉर्मेट को याद कर लीजिए, 900 बट्टा में 7 प्लस फिर कितना लिखेंगे 900 बट्टा 8 माइनस, पीछे हम यह भी समझा चुके हैं क्यों एलसीएम लेके इसको घटाया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 56। अब यहां पर इसको भाग दीजिए, 7 कम 7 तो बचा कितना 20, 7 दूना 14, यानी कि बच गया कितना 60। अब 60 हो जाएगा तो 7 8 56 प्लस, यहां ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा 1 तो बच गया कितना 10, 10 मतलब कितना हो जाएगा 8 कम 8 तो बच गया कितना 2, 20, 8 दूना 16, शेषफल को हम छोड़ देंगे। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें समस्या हो रही है तो बगल में क्या करेंगे हम लोग, भाग इसमें दे देंगे, भाग दे देंगे आराम से, ताकि कितना हो जाएगा 56 तो देंगे 56, तो यहाँ आ जाएगा 4, ये बन गया 8, इसका मतलब 3 0 कितना से चला जाएगा 6 6 के 36, 6 5 30, यानी कि 336। उसके बाद यानी कि हमको इससे मतलब है, बाकी किसी से तो कोई मतलब है नहीं, यहाँ आ जाएगा 16। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, 128 में से 16 को जैसे ही घटाएंगे तो यह अभी बन जाएगा 112, या यह तो पहले से ही है 112, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 224, और जिस ऑप्शन में 224 दिया गया है वही तो हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि 1 से 400 तक 2 या 3 या 4 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं। इसका भी फॉर्मेट हम इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स में समझा चुके हैं, अगर थोड़ा सा भी आपको समस्या हो रही है तो आप वहां पे चले जाइए। ध्यान से देखिएगा, क्या लिखा, फिर से तक का है तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। भाग देंगे कितना से 2 से, फिर क्या करेंगे भाग देंगे 3 से, फिर क्या करेंगे भाग देंगे कितना से 4 से, और उसके बाद गौर कीजिएगा यहां होगा माइनस, और फिर लिखेंगे 400 और बट्टा इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे लिखेंगे हम लोग फिर से माइनस हो जाएगा कितना हमारे पास 400 बट्टा इन दोनों का एलसीएम हो गया। उसके बाद इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12। उसके बाद फिर लिखेंगे माइनस, फिर लिखेंगे 400 बट्टा, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 ही हो जाएगा। उसके बाद करेंगे प्लस, और उसके बाद लिखेंगे 400 और बट्टा इन तीनों का एलसीएम होता है तो क्या हो जाएगा हमारे पास 12 हो जाएगा। क्वेश्चन को देखकर डरिएगा नहीं, इसका लसम वसा कुछ नहीं निकालना है, कैलकुलेटिव नहीं है। देखिएगा ध्यान से, तो पहले इससे यह एक कैंसिल हो गया यहां पर, और इससे एक कैंसिल हो जाएगा यहां पर। सिर्फ कैलकुलेशन जो हमारे पास करना है इसका, इसका और इसका ही। तो क्या हो जाएगा, यहां पर भाग देंगे तो 200 प्लस 1, देखिए बन गया 10, 3 तिहाई 9, फिर बन जाएगा 3 तिहाई 9, 133 माइनस कितना हो जाएगा 6 के 36, बन गया 40, फिर 36 हो जाएगा। जब आप इसको घटाइएगा तो क्या आएगा हमको, देखिए यहाँ 33 से तो 33 कम कैंसिल कर दिए, और 100 बनाना तो 33 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 67, अर्थात 200 और प्लस 67 बनेगा, अर्थात फाइनल रिजल्ट 267, अर्थात जिस ऑप्शन में 267 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 यानी कि क्वेश्चन नंबर 50। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को आप खुद बनाइए,
फिर हमारे आंसर से मिलान कीजिए, क्योंकि पीछे इसी के आधार पर हम आपको क्वेश्चन दे चुके हैं। कहता है क्वेश्चन 1 से 600 तक 3 या 4 या 5 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं, और ऑप्शन हमारे सामने दिया गया है। तो ध्यान से देखिएगा क्या लिखेंगे, तक का है, इसमें कुछ छेड़छाड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। 600 भाग देंगे 3 से, फिर लिखेंगे प्लस, फिर लिखेंगे 600 भाग देंगे 4 से, फिर लिखेंगे प्लस, फिर लिखेंगे 600, उसके बाद में भाग देंगे 5 से, फिर लिखेंगे माइनस, फिर लिखेंगे 600 भाग देंगे इन दोनों के एलसीएम से, तो कितना जाएगा 12, फिर लिखेंगे माइनस, उसके बाद में क्या लिखेंगे 600, उसके बाद इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, फिर लिखेंगे माइनस, फिर लिखेंगे 600, और इस बार इन दोनों कैल्शियम से भाग देंगे तो 5 तिहाई कितना जाएगा 15, उसके बाद लिखेंगे प्लस, उसके बाद क्या लिखेंगे 600, और इन इसका और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 20, 20 तिहाई 60, और इससे भाग देंगे। कटने वाला होगा तो ठीक है, नहीं कटने वाला होगा तो हमें कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। तो कितना बार में कटेगा, 3 दूना 6, 200, 15 चौका 60, 150, 12 पच्चे 60, 120, माइनस कितना हो जाएगा 50, क्योंकि 12 पच्चे 60 देख लीजिए, माइनस कितना हो जाएगा 0, 30 हो जाएगा। उसके बाद यह कितना हो जाएगा 15 चौका 60, कितना होगा 15 चौका 60 यानी कि 40, और ये कितना बार में कट जाएगा 10 बार में कट जाएगा। कर दीजिए इस सबों का कैलकुलेशन। ध्यान से देखिएगा, माइनस वाले को एक साथ जोड़ेंगे, जैसे ही इतना टर्म को एक साथ जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है माइनस में 120, और इसके साथ यह यानी कि यह फाइनली यहां तक कैंसिल हो गया। अर्थात करेंगे क्या, अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर एक साथ कितना जुड़ जाएगा हमारा 200 प्लस 150 और प्लस में 10, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 200 100 300 और 50 और 10 60, यानी कि 360। जिस ऑप्शन में 360 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अब क्वेश्चन बदल रहा है, यहां से क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 को बढ़िया से समझेंगे। कहता है कि किसी संख्या को 12 और 15 से क्रमागत भाग देने पर शेषफल 4 और 6 बचता है, वह संख्या कितनी है या वह संख्या कौन सी है। ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया था कि जब भी क्वेश्चन में कहेगा क्रमागत, उत्तरोत्तर, या डायरेक्ट भी कह सकता है कि आए हुए भागफल में भाग दिया जाता है, तो उसका मतलब ही वही होता है। क्रमागत या उत्तरोत्तर जब भी कहेगा तो आए हुए भागफल में भाग दिया जाता है। और इस तरीके के फॉर्मेट को भी हमने समझाया था कि जल्दी से भी कैसे बनाएंगे, और क्वेश्चन को डिटेल भी हमने समझाया था कि उसका आंसर कैसे लाएंगे। एक क्वेश्चन का आंसर यहां पर 2 तरीके से बता के आपको समझाते हैं। ध्यान से देखिएगा, पहला तरीका, जब आप बातों को समझ जाइएगा तो, कि किसी संख्या को 12 और 15 से क्रमागत भाग देने पर शेषफल 4 और 6 बचता है, तो इसको कैसे लिखेंगे। लिखेंगे यहां पर 12, यहां पर लिखेंगे 15, यहां पर लिखेंगे 4 और यहां पर लिख देंगे 6। उसके बाद ऐसे ऐसे और ऐसे कर दीजिएगा। हमने इसका मीनिंग भी समझाया था कि इसका अर्थ होता है प्लस, और ऐसे करेंगे इसका अर्थ होता है मल्टीप्लीकेशन, यानी कि गुना करना है। इससे हमारा संख्या प्राप्त हो जाएगा। इसको डायरेक्ट अब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 और 21 में 12 से गुना करेंगे। 21 में जब आप 12 से गुना कीजिएगा तो आपको क्या प्राप्त होगा, देखिए 12 एक कम, 12 के 2 और 12 में 24, और ये कितना हो जाएगा 25। और उसके बाद फिर यहाँ पर टोटल मान को उठा के लाएंगे 252, और उसमें फिर से क्या करेंगे 4 को हम लोग जोड़ देंगे। अर्थात जब 4 को जोड़ देंगे तो हमें क्या रिजल्ट प्राप्त करेगा होगा 256। अर्थात संख्या बराबर देखिए, अगर ध्यान से यहां से हम आपको बताएं स्टेप, तो क्या कीजिएगा आप, सबसे पहले 15 प्लस 6 को जोड़ दीजिएगा और डायरेक्ट इसमें 12 से गुना कीजिएगा। जो भी मान प्राप्त होगा उसमें फिर हम लोग क्या करेंगे 4 को जोड़ देंगे। जब आप ऐसा कीजिएगा तो यही हमारा संख्या प्राप्त होगा। अर्थात संख्या बराबर कितना हमें प्राप्त होगा 256, और वह छोटी से छोटी कहिए या वह संख्या कहिए, वह संख्या कितना है 256 है। एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं और इसकी मीनिंग को समझाते हैं। यह कहता क्या है, यह क्वेश्चन जो कह रहा है कि वह संख्या कितनी है, तो मान लिए कि वह संख्या जो है कुछ है जिसमें पहले इसमें अगर उस संख्या में हम 12 से भाग देते हैं तो हमारे पास शेषफल जो है वो कितना प्राप्त होता है 4 प्राप्त होता है। तो मान लिए कि वह संख्या जो है कुछ होगी, ये संख्या है, और यहां पर कुछ तो भागफल आता होगा, और इसका क्रमागत या उत्तरोत्तर, जब भी क्वेश्चन में कहेगा क्रमागत या उत्तरोत्तर कहेगा तो इसका अर्थ होता है आए हुए भागफल में भाग देना।
आए हुए भागफल में भाग देना, यानी कि इस b में अब हमको कितना से भाग देना है, 15 से भाग देना है। और जब 15 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल हमारा कितना रहा है, 6 बच रहा है। उसके बाद अब पूछ रहा है कि संख्या क्या होगी, इसको आपको ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन का मीनिंग यह हुआ, यह क्वेश्चन का यह मीनिंग हुआ, क्रमागत जब भी कहेगा तो इसका मीनिंग यह हुआ, और यह बनाने का इसका तरीका हुआ। जब चीजों को समझ गए तो जल्दी से इसे ऐसे बना लेते हैं। ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे। यहां पर क्वेश्चन यहां पर जब भी होता है ना, यहां न्यूनतम निकाला जाता है, इसलिए यहां पर हमेशा हम 1 लेकर चलेंगे। तो आप जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। तो आप इसका जैसे ही मल्टीप्लाई यहां कीजिएगा तो क्या बनेगा, 15 और 15 6 कितना जाएगा, 21। अर्थात यह संख्या कितना है, 21। अर्थात यह कहां से मान लिया गया, इसका भागफल का काम कर रहा है। इन दोनों का जैसे ही मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 252, और 252 में 4 को जोड़ देंगे तो संख्या हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, 256। और यही ना वो संख्या है। इसलिए इस प्रक्रिया से और इतने बातों से, इतनी लंबे प्रोसेस से बचने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और इन चीजों को समझे रहते हैं तभी यह। लेकिन जब भी क्वेश्चन में क्रमागत या उत्तरोत्तर कहेगा तो हम इसका प्रयोग करेंगे। आइए इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करे जिसमें 5, 6 तथा 7 से लगातार भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2, 3 और 4 बचता हो। ध्यान से देखिएगा कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। अब हमने आपको बताया है जब भी क्वेश्चन में लगातार या उत्तरोत्तर कहेगा या क्रमागत कहेगा तो उन सभी संख्याओं का जब भी ऐसा बात कहेगा, इसका मीनिंग होता है कि आए हुए भागफल में भाग दिया जा रहा है। तो इसका आंसर जो होगा क्या होगा, कैसे बनाएंगे देखिएगा। 5, 6 और 7 जैसे वैसे रख दीजिए, फिर जितना शेषफल है 3, 2, 3 और 4 वैसे रख देंगे, और उसके बाद ऐसे कर देंगे इसको। और हमने अभी इसका मीनिंग समझाया कि यह जोड़ने का इशारा कर रहा है और यह गुना करने का, और हमारा संख्या प्राप्त हमें हो जाएगा। तो संख्या अब हमको ज्ञात करना है। तो 7 और 4 कितना होगा, 11, 11 6 66, 66 में 3 को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमको, 69। क्या हो जाएगा, 69। और 69 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 345, और फिर इसमें जोड़ देंगे 2 तो क्या आंसर हो जाएगा हमारे पास, 347। और जिस ऑप्शन में 347 है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 हम लोग का कहता है कि किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। जब इस भागफल को यानी कि आए हुए भागफल को 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है। यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल प्राप्त होगा, यानी कि शेषफल क्या प्राप्त होगा। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। किसी संख्या को 3 से भाग देने पर तो 3 लिखेंगे, और इसको भाग देने पर शेषफल क्या आया है, तो इसका 1 आया है तो इसको नीचे लिखेंगे। फिर कह रहा है कि आए हुए भागफल में 2 से भाग दिया जाता है तो यहां पर 2 लिखेंगे, और इसका जो भाग शेषफल है उसके नीचे लिखेंगे, लिख दिए। अब कहता है कि प्रारंभिक संख्या को, यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, यानी इसका सहारा लेके हमको क्या निकालना है, प्रारंभिक संख्या निकालना है। तो इससे प्रारंभिक संख्या हमारी ज्ञात हो जाएगी। तो प्रारंभिक संख्या बराबर क्या लिखेंगे, प्रारंभिक संख्या बराबर, और सबसे पहले ऐसे ऐसे और ऐसे कर देंगे। यह बताता है जोड़ना है, यह कहता है गुना करना, और यह कहता है फिर से जोड़ना है। फिर आगे होता तो फिर गुना करते, फिर आगे रहता तो फिर जोड़ते। तो कितना जगह दोनों को जोड़िए, 3 और 3 3 9, 9 1 10। प्रारंभिक संख्या हमारी हमें ज्ञात हो गई 10। अब कहा है प्रारंभिक संख्या में कितना से भाग देना है, 6 से भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, 6 1 कम 6 तो शेषफल हो जाएगा 4। अर्थात या आप चाहो तो ऐसे भी भाग दीजिएगा तो दोनों तो बात बराबर ही ना, 6 1 कम 6 तो शेषफल हमारे नीचे आ गया कितना, 4। और यही ना हमारा शेषफल है, यही तो शेषफल है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि एक संख्या को क्रम से 2, 3 तथा 7 अंक से विभाजित करने पर क्रमशः 1, 1 तथा 6 शेष रहता है। संख्या को 42 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, अब यहां पर भी बोला है कि क्रम को क्रम से, इसका भी मतलब हुआ यानी कि क्रमागत कहे या क्रम से कहे या लगातार कहे या उत्तरोत्तर कहे, इसका भी अर्थ होता है कि आए हुए भागफल में भाग देना।
तो इस प्रकार के क्वेश्चन को बढ़िया से समझना होगा। तो क्या बनाएंगे, 2, 3, 7 और इन सबका शेषफल सबके सामने लिखेंगे 1, 1 और 6। और इससे पहले हम संख्या ज्ञात करेंगे, तब ना पहले भाग देंगे, पहले संख्या कौन सी है उसको ज्ञात करेंगे। तो ऐसे 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 और ऐसे कर दीजिएगा। जोड़िए इसको, कितना जाएगा 13, 13 तिया 39, 39 और कितना जाएगा 40, 40 दूना 80, 80 और कितना हो गया 81, संख्या में प्राप्त हो गई 81। इस 81 में कितना से भागना है, 42, 42 से भाग दीजिए। 81 में हम भाग देंगे 42 से, एक बार में जाएगा 42, कितना हो जाएगा 11, यह हो जाएगा 9, यह बन गया 7, यह हो गया 4, तो यह हो जाएगा 3, अर्थात शेषफल क्या आया 39 यानी कि 39। जिस ऑप्शन में 39 है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में कहता है कि एक संख्या को 13 से विभाजित करने पर एक शेष बचता है, यदि भागफल को 5 से भाग दे तो 3 शेष बचता है, यदि इस संख्या को 65 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए कैसे बनाएंगे। एक संख्या को 13 से, तो लिखेंगे 13 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आता है, 1 आता है, तो इसके सामने रख देंगे। फिर यदि भागफल को यानी कि आए हुए भागफल को 5 से जब भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना बचता है, 3 बचता है। तो कहता है कि यदि इस संख्या को यानी जी जो संख्या है शुरुआत की उसकी बात कर रहा है, इस संख्या को 65 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो पहले हम संख्या को प्राप्त करेंगे। तो संख्या बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इसको ऐसे फिर ऐसे कीजिएगा। 5 और 3 8 और 13 और 8 104, 4 और कितना होता है 5, अर्थात 105 है वह संख्या, प्रारंभिक संख्या। अब इस 105 में आप कहीं पर भी भाग दे दीजिए। 105 में जब आप 65 से भाग दीजिएगा तो आपको शेषफल जानते हैं कितना प्राप्त होगा, शेषफल प्राप्त होगा 40 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात जिस ऑप्शन में 40 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में कहता है कि किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है, इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि अंतिम भागफल 7 हो तो संख्या क्या थी। ऑप्शन हमारे सामने दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। हम इसको 2 तरीके से बनाएंगे। पहला मेथड देखिएगा ध्यान से, पहले 4 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त है 2 रख देंगे इसके सामने। फिर उसके बाद आइए भागफल को 5 से भाग देने पर, यानी कि 5 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना आ रहा है 3, और इस प्रकार प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है 5। और क्वेश्चन में क्या क्या है, यदि अंतिम भागफल 7 हो तो इसको अंतिम भागफल को इसमें गुना कर देते हैं। उसके बाद फिर वही क्रिया यह ढोते रहेगा, ऐसे बढ़ जाएगा और इसका मल्टीप्लाई जब अब और ऐड कर दीजिएगा तो संख्या में प्राप्त हो जाएगा। तो इसको गुना कीजिए, 7 छक 42 और 42 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 47, और 47 में 5 से जब आप गुना कीजिएगा तो आपको प्राप्त होगा कितना 235, और 235 में 3 को जोड़िए तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 238, और 238 से फिर 4 से गुना करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा हमें 8 चौका 32 के 2, 12 और 3 15 के 5, और कितना जाएगा 4 दूना 8 और ये कितना हो जाएगा 9। उसके बाद इस 2 को क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 954, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 954 आंसर हमारा हो जाएगा। यह पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका समझिए, क्वेश्चन के मीनिंग को समझिए। जब एक देखिए मैथ में क्वेश्चन के एक मीनिंग को जब समझ जाइएगा ना तो इसके आधार पर कोई भी क्वेश्चन होगा, जब भी इससे संबंधित ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आसानी से इसको सोल्व कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, दूसरा इसका हम आपको बताते हैं मेथड, और यह क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। किसी संख्या को, तो हमें पता नहीं वह संख्या कौन सी है, तो मान लिए कि वह कोई संख्या है, उस संख्या को जब 4 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है, तो कुछ ना कुछ भागफल भी तो आता होगा, वो पता नहीं है। अब कह रहा है कि आए हुए भागफल में, ध्यान से देखिएगा, आए हुए भागफल में जब 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना प्राप्त होता है 3, तो फिर यहां पर भी तो कुछ भागफल आता होगा। फिर मान लिए यहां ऐसे कर देंगे, उस आए हुए भागफल में जब प्राप्त भागफल को 6 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होता है
5 प्राप्त होता है। और क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि अंतिम भागफल 7 हो, यानी कि यहां पर जो मान प्राप्त हो रहा है ना, अंतिम भागफल यह 7 हुआ। अब इसका सहारा लेकर इस संख्या को ज्ञात करना है। यह संख्या है व्हाट, यही तो मान निकालना है। क्वेश्चन को समझिए, इसी को जब समझ जाइएगा, जब यही कह रहा था अगर यह 7 नहीं दिया रहा था अंतिम भागफल, तो यह न्यूनतम संख्या 1 लेकर चलते और इसी से बनाते। इसीलिए यहां पर एक गुना नहीं भी करते हैं तो हमारा काम ऐसे जोड़ते हुए निकल जाते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है। आइए गुना कीजिए, 7 छक 42, 42 और 5 कितना हो जाएगा 47। यह सी कहां से मान उठ के आया है, यहां से, तो यहां रखेंगे 47 और 47 में 5 से जैसे ही आप गुना कीजिएगा तो हमें प्राप्त होगा 235 और इस 3 को जोड़ेंगे तो यह कितना बन जाएगा 238, क्योंकि हम जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। और यह कहां से उठ गया है, फिर यहां से आ जाएगा 238 और अभी हम यहां पर आपके सामने मल्टीप्लाई किए हैं 238 में कितना से 4 से, तो कितना आया था 952, कितना आया था 952 और 952 में क्या जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे तो यह कितना बन जाएगा 954 और यही वह संख्या है, यही वह संख्या है जिसमें ऐसा भाग देने पर ऐसा क्रिया प्रक्रिया बन रहा है। अर्थात जिस ऑप्शन में 954 है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, ध्यान से इसको समझिएगा। कहता है कि एक संख्या को जब 4 और 5 से उत्तरोत्तर भाग दिया जाता है, बार बार समझा रहे हैं, उत्तरोत्तर का अर्थ होता है आए हुए भागफल में, बार बार कह रहे हैं आए हुए भागफल में भाग दिया जाता है, तो शेषफल क्रमशः 1 और 4 प्राप्त होता है। यदि इसे 5 और 4 से उत्तरोत्तर भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः क्या होगा। ध्यान से देखिएगा कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। लिखेंगे यहां 4, यहां लिख देंगे 5, उसके बाद जो शेषफल है उसके नीचे लिखेंगे 1 और यहां लिख देंगे 4 और सबसे पहले इससे वह संख्या को हम लोग प्राप्त करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा कैसे संख्या 5 4 9 9 चौका 36, 36 और 1 कितना हो जाएगा 37, संख्या में प्राप्त हो गई। अब बोला गया है पहले इधर से भाग दिया गया है, अब बोल रहा है कि इधर से भाग देने के लिए यानी कि यहां से भाग देंगे। अर्थात क्या करेंगे, देखिए इस संख्या में पहले हम अब 37 में भाग देंगे कितना से 5 से, तो 5 7 35 कट जाएगा तो यहां पर शेषफल बच जाएगा 2। देखिए यहां पर आया हुआ भागफल, अब इस आए हुए भागफल में 4 से भाग देना है, अर्थात इस भागफल में 7 में 4 से भाग देंगे तो 4 एक कम 4 और शेषफल क्या हो जाएगा हमारे पास 3। अब न कि ऐसे सजा देंगे 3 और 2, ऐसे ही सजा के जाएंगे इसको, तो लिखेंगे 2,3 और जिस ऑप्शन में 2,3 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि एक संख्या को क्रमशः 9, 11, 13 से विभक्त करने पर क्रमशः 8, 9, 8 शेष बचते हैं। यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। ध्यान से देखिएगा, यहां भी वही चीज कहा गया है, इसमें यह चीज छिपा हुआ है, यह हिडन है कि यानी कि बार बार भागफल में भाग दिया गया, यह चीज इसमें हिडन है। जैसे ही यह क्वेश्चन में बोला कि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो इससे यह जाहिर हो गया कि बार बार इसमें भी यहां पर भी आए हुए भागफल में भाग दिया गया है। तो कहता है कि यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। अब ध्यान दीजिएगा, एक संख्या है कोई जिसमें पहले 9 से भाग दिया है तो शेषफल 8 आया है, फिर आए हुए भागफल में 11 से जब भाग दिया है तो 9 प्राप्त हुआ है और जब 13 से भाग दिया है तो 8 प्राप्त हुआ है। पहले इधर से भाग दिया गया है, अब इधर से भाग देने के लिए बात कर रहा है, यानी कि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए, इधर से बात कर रहा है। तो बात कर रहा है तो सबसे पहले वह संख्या तो पहले हम प्राप्त करें कि वह संख्या कौन सी है जिसमें भाग दिया गया है। तो देखिए जोड़ेंगे इसको, कितना हो जाएगा 21 और 21 में 11 से गुना कीजिए। हम आपको सिखा चुके हैं मल्टीप्लाई करना, जैसे ही आप 11 से गुना कीजिएगा तो आपको प्राप्त हो जाएगा 231। 231 में फिर 9 को हम लोग जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 240। 240 में फिर हम लोग 9 से गुना करेंगे तो 0 9 चौका 36 के 6 18 2 20 और 1 1 21 और 8 को इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2168, अर्थात वह संख्या हमें प्राप्त हो गई कितना 2168। अब ध्यान दीजिएगा, अब इधर से भाग देना है, पहले इधर से भाग दिया गया, विभाजकों के क्रम को उलट दिया गया, अब इधर से भाग देना है, अर्थात क्या भाग देंगे 2068 में हम 2168 में हमको कितना से भाग देना है, हमको भाग देना है पहले 13 से। तो जब 13 से भाग दीजिएगा तो कितना बार में जाएगा 13 एक कम 13, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 8, उसके बाद यह कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद यह क्या बचेगा 6।
तेरे छक कितना हो जाएगा 78, तेरे छक 78, तो कितना का अंतर यहां पर 16 बनेगा, तो हो जाएगा 8, इससे यह कैंसिल होगा, फिर उस पर 8 आ जाएगा, फिर जाएगा 13 छक 78, 13 छक 78 गया, तो शेषफल कितना आ गया हमारे पास 10। अब बात पर गौर कीजिएगा, आए हुए भागफल में भाग देना होगा हमको, 166 में भाग देना होगा, कितना से 11 से। अब यहां पर कहीं भी भाग दे सकते हैं, 166 में हम भाग देंगे किससे 11 से, 11 एक कम 11 क्या आएगा 5 आएगा, इससे यह कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद यह 6 आ जाएगा, 11 25 कितना हो जाएगा 55, 55 में घटाएंगे इसमें से तो एक शेषफल आएगा, यह कैंसिल हो गया। फिर आए हुए भागफल में गौर कीजिएगा, इसमें फिर कितना से भागना है 9 से भाग देना है, क्योंकि बोला गया है कि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए, तो हमने उलट दिया है। फिर से हम 15 में भाग देंगे, कितना से भाग देंगे 9 से भाग देंगे, 9 एक कम 9 और क्या आ जाएगा यहां पे आ जाएगा 6। अर्थात ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे हमने भाग दिया है वैसे ही इसको सजाएंगे, न कि इधर से सजा देंगे या कहीं से सजा देंगे। तो इसका जो आंसर हम लोग सजाएंगे तो क्या आएगा 10,1,6 यानी कि 6। जिस ऑप्शन में 10,1,6 है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसमें 3, 4 तथा 7 से लगातार भाग देने पर शेष क्रमशः 1,3 तथा 7, 1,3 तथा 5 और अंतिम भाजक 2 प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा यहां क्या होगा 3, 4 तथा 7 से होगा, 7 से लगातार भाग देने पर शेष क्रमशः 1,3 तथा 5 और अंतिम भाजक 2 प्राप्त होता है। तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे हम लोग। लिखेंगे पहले 3, 4, 7, उसके बाद में क्या दिया हुआ है 1, इसका शेषफल नीचे लिखेंगे 3, उसके बाद में 5 और एक चीज और देखिएगा अंतिम भाजक 2 है, यानी कि अंतिम भाजक 2 है, यानी इससे भाग दिया गया है, तो यहां पर शेषफल का चर्चा नहीं किया गया है, इसका मतलब इसका शेषफल होगा 0। या इसको ऐसे भी आप सजा सकते हैं, एक और तरीका होगा इसको सजाने का, चीजें यही होगी कुछ और नहीं होगा। 3, 1, 4, 3, 7, 5 और इसके अगर ये का चर्चा किया होता, शेषफल का चर्चा किया होता तो हम ऐसे नहीं सजाते, ऐसे सजाते, क्योंकि यहां पर जोड़ेंगे, देखिए जोड़ेंगे फिर गुना करेंगे, फिर जोड़ेंगे फिर गुना करेंगे, फिर जोड़ेंगे फिर गुना करेंगे, फिर जोड़ेंगे और इससे हमारा क्या हो जाएगा संख्या प्राप्त हो जाएगा। इसलिए वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब जोड़ेंगे तो देखिए जोड़िए तो कितना हो जाएगा 2 और इससे गुना हो जाएगा इसमें, तो 7 दूना 14, 14 और 5 कितना हो जाएगा 19 और 19 चौका कितना होता है 76, 76 में 3 को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 79 और 79 में फिर हम कितना से गुना करेंगे 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 3 का 27 के 7 और कितना हो जाएगा 7 3 का 21, 21 और 2 कितना हो जाएगा 23 और उसके बाद में ये एक को हम क्या करेंगे लास्ट में इसको लाके जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त होगा 238 और जिस ऑप्शन में हमारी संख्या प्राप्त हो गई 238, जिस ऑप्शन में 238 दिया गया है वही तो हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में कहता है कि किसी संख्या में 5, 6 तथा 10 से लगातार उत्तरोत्तर भाग देने पर शेष 2, 4 तथा 6 बचता है। यदि भाजक का क्रम बदल दिया जाए तो क्रमागत शेष क्या होगा। बात को ध्यान से समझिएगा, पीछे इसके आधार पर हम क्वेश्चन आपको बता दिए थे जहां की बोला गया था कि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए, इसलिए हम थोड़ा देर के बाद इस क्वेश्चन को लगाए हैं ताकि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होइएगा तो आप खुद से बना लीजिए। ध्यान दीजिएगा क्या लिखेंगे 5, 6, 10, उसके बाद रिमाइंडर यानी कि शेषफल क्या बचता है 2, 4, 6 बचता है। तो पहले अगर यदि विभाजक का क्रम बदल दिया जाए, भाजक का क्रम बदल दिया जाए या कुछ भी कहे तो पहले हमको संख्या प्राप्त करना ही पड़ेगा। तो संख्या को पहले हम क्या करेंगे प्राप्त करेंगे। आइए जोड़िए इसको, कितना जाएगा 16, 16 6 96, 96 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 100 और 100 में 5 से गुना कर देंगे तो 500 और 2 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा वह संख्या कौन सी है 502 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा विभाजकों के क्रम को बदल दिया जाए, यानी कि पहले इधर से भाग दिया गया तो अब इधर से भाग दिया जाएगा, यहां से शुरुआत किया जाएगा। अब करेंगे क्या, दीजिए यहीं पे भाग दे देते हैं। 502 में हम किससे भाग देंगे 10 से भाग देंगे तो कितना बार में चला जाएगा 5 बार में जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास
50 हो जाएगा और यह कैंसिल हो जाएगा और यह 2 आ जाएगा, डायरेक्ट 2 आया है तो यहां पर एक 0 रख देंगे, यानी कि यहां शेषफल 2 आ गया। अब ये क्या कहते हैं इसको, इस भागफल में हम लोग भाग देंगे कितना से, 50 में भाग देंगे, अब कितना से, 6 से भाग देंगे, तो 6 से भाग दीजिएगा तो कितना जाएगा, 8 छक 48, तो शेषफल क्या प्राप्त हो जाएगा, 2। उसके बाद में अब इस भागफल में 8 में हमको कितना से भाग देना पड़ेगा, 8 में भाग देंगे 5 से, तो 5 से जब भाग दीजिएगा तो क्या होगा, 5 एकम 5, यहां आ जाएगा 5, तो शेषफल कितना आया, 3। अब ध्यान दीजिए जैसे जैसे भाग दिए ना उसी प्रकार से इसको सजाएंगे, 2,2,3 और हमारा आंसर हो जाएगा क्रमागत शेष क्या होगा, तो 2,2,3 जिस ऑप्शन में है वही हमारा आंसर हो जाएगा, न कि इधर से पलट देंगे या इधर से। जैसे भाग देते गए हैं उसी तरीके से उसके शेषफल को सजाएंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा।